Screen visible अच्छी? Okay. This is a question. To write an essay on the typology of agricultural region along with the von Thunen's theory of agri-location and its relevance in the present day context. लिखिଛନ୍ତି question समझते? Yes, sir. Like Okay. ठीक. हाँ. ठीक अच्छे आम डिस्कस करिया ताले तो कौन करिवे माने कौन लिखिवे ता पई सर मु स्टार्ट करछि कि टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन रो इज द concept of Whitten's in 1936 based on 5 criteria then sir first criteria रे तापरे 10 टा एग्रीकल्चरल रीजन को से डिवाइड करथले सर सर दी तीनटा के पॉइंट ओके सरला पर सर तापरे बॉन थेनन थ्योरी विषय पचाछि कि प्रोडक्शन एज ए जर्मन इकोनॉमिस्ट from pre-industrial period, classified and said agriculture on the basis of use and requirement. Sir, objective was the high agricultural range, the land fixation near the market, and the higher the distance land from the market, lower is the vocational range. Then, sir, the assumption, then theory of vocational range that why the P minus U minus IFM. ठीक अछि माने बॉन थ्योरी थ्योरीटा आपण एक्सप्लेन करछन तापरे ठीक अछि ओके ए पर्टिकुलर क्वेश्चन रो माने के लिखि नाहंती ए क्वेश्चन को हेलो सर हां नमस्कार सर हां हां सर मु लिखिनी ओके आपण लिखि नाहंती ना सर मु टेस्ट ता लिखि भाबले कि प्रथम देखिबी आ तापरे क्लास ता करबी तापरे लिखिबी 60 मार्क का क्वेश्चन ता देखि कोन लिखिबी किछि भाबले हेपरनी सर प्रिय तो भाई जॉइन करछंती आज्ञा ए बर्तन स्क्रीन शेयरिंग अछि आपण स्क्रीन देखाउ छी Yes, sir. मो स्क्रीन देखाउ छी yes, sir. ये तो Congress. मु शेयर करनी प्रिय तो भाई शेयर करछ हिस्ट्री रो शेयर हेछि सर हां हिस्ट्री रो शेयर हेछि हां प्रिय तो भाई अछि दिवते कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू प्रिय तो भाई काई शेयर करछ भूल दे जन फिर गोटे सर मु कहि दोछि ओके सेटा मु हाइली मु हटात ए गोडा स्क्रीन तो मैं शेयर करछ left party in Congress. हां पढ़ दे ठीक नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न जहां मिला पढ़ ठीक हां ओके हां माने हमें ब्रीफली डिस्कस करता जो भी जिंस अछि एबे मो स्क्रीन विजिबल हैला Yes, sir. ओके वर्ल्ड एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी हमें कौन जिनसटा माने हमें कौन देखिया को लिखिया ए जगह माने एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होची डिफरेंट रीजन रे माने वर्ल्ड रो डिफरेंट पॉकेट्स रे सिमिलर टाइप रो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो जगह रे प्रैक्टिस होची ताको क्लब करके गोटे रीजन रे कन्वर्ट करिया माने ताको गोटे ब्रॉडली एबे सपोज इंडिया रे हमें जेतल देखिया इंडिया को गोटे रीजन हिसाब से देखेबे तो जरूरी नहीं जे इंडिया रो सब जगह गोटे माने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होची बट ब्रॉडली जेमते हमें कहू सब्सिस्टेंस राइस डोमिनेंट एग्रीकल्चर तो सेटा इंडिया रो ब्रॉड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बुझी पाले तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर विषय किछ लिखा है माने हमें कौन करू दैट एरिया और द रीजन विद द सिमिलर फंक्शनल एट्रीब्यूट्स is termed as the agricultural system may be single farms or group of interacted farms गोटे सिंगल फार्म को भी नहीं की पारे बा ग्रुप ऑफ फार्म्स को नहीं की मध्य एग्रीकल्चरल एक्टिविटी रो एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन करि परू तो those are some of the माने long definitions need not go to that तो विटेल्सी को कहले 1936 रे एग्रीकल्चर रीजन is an uninterrupted area having some kind of homogeneity
in the specifically defined outer limit. Specifically defined outer limit माने गोटे geographical unit, गोटे area, गोटे space सेति की पर्यंत ए एरिया रे कोन देखा जे uninterrupted area that is having the same kind of homogeneity. बुझी पारले? तो एग्रीकल्चर रीजन को आमे एडी डिफाइन कर देलु. अदर डेफिनेशंस मध्ये अछि काहे कि एमती हला because there are some of the factors जेमति कि फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स अछि जोटा कि डिफाइन करूची से एरिया रे को टाइप रो एग्रीकल्चर हबो. जेमति क्लाइमेट हला, सॉइल हला, लैंडफॉर्म हला, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जेमति डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जोटी अधिक अछि सेटा हम बाध्य कि मशीन्स को यूज करिया. So machines को हमें less use करिया because populations को कोट ना कोट engage करिया रची ना जेमते कि से जगह subsistence farming वे in the India, China, Japan, these are some of the dominant pockets. Okay. तापरे scientific progress जेमते हमें इजराइल देखुचे. इजराइल हमें scientific progress करी कि गोटे माने desert land रे हमें cultivations करूछु. Traditional factors किछि अछि किछि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स जेमते कि हमें कहूछु सोशियो इकोनॉमिक जदी फार्मर रो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भलो नै तो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर से केमती करियो. पॉलिटिकल फैक्टर्स सपोज ओडिसा रे हमें कहूछु बर्तन कालिया योजना अछि किमा बर्तन बलराम योजना कले. व्हाट इज बलराम योजना? लोन मिलते क्रेडिट कहा को मिलियो लोन? फॉर लैंडलेस फार्मर. हां लैंडलेस एंड एग्री क्रॉपर्स माने जो हमें कहूछु मार्जिनल क्रॉपर्स जो कहूछु सॉरी लैंडलेस क्रॉपर्स एंड एग्री लेबरर्स. ठीक अछि. मार्जिनल और स्मॉल पे हमें कालिया अछि. ठीक अछि बुझु छथि. तो सेटा गोटे टाइप रा आपन कोन होछि पॉलिटिकल एस्पेक्ट रहिला ना सेटा गोटे हम कोन पॉलिटिकल फैक्टर रहिला. तो टाइपोलॉजिकल जो रीजंस हमें जोटा कहले माजी डिवीजन किछ डिफाइन करछन नॉट दैट इंपोर्टेंट. विटेल सिंह को जो 1936 रो डिवीजन दैट इज इंपोर्टेंट. से कोन करथले वर्ल्ड को किछि से पांचटा कैरेक्टरिस्टिक्स नैथले एग्रीकल्चर जेमति कि क्रॉप ऑफ एनिमल रो एसोसिएशन. तो केते एनिमल को हमें एसोसिएट करछु क्रॉपिंग पई तार सेटा गोटे क्राइटेरिया. नेक्स्ट होची केते लेबर केते कैपिटल और केते लेबर एंगेज होचन से पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ फार्मिंग रे. प्रोडक्टिविटी से एग्रीकल्चर रो केमिति अछि माने आमे जो कुछ सब्सिस्टेंस प्रोडक्टिविटी होची बा कमर्शियल प्रोडक्टिविटी होची कैश क्रॉपिंग होची. सो दैट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट. को टाइप रो मेथड यूज करछु प्रिमिटिव मेथड यूज करछु बा मैकेनाइजेशंस आमे यूज करछु. कंजम्पशंस पैटर्न ऑफ द एग्रीकल्चर माने आमर जो सपोज जो किछि एग्रीकल्चर होची के कोन करछथि एग्रीकल्चर को निजर लाइवलीहुड हिसाब रे करछथि किछि जन ताको निजर बिजनेस हिसाब रे करछथि. ठीक अछि. तो इट इज एन कमर्शियल बेसिस होची बा लाइवलीहुड पई होची. मेथड्स एंड द टेक्निक यूज्ड इन द एग्रीकल्चर जेमति कि यूरोपियन और यूएस वगैरह फार्मर्स रे से माने सब बेनिफिट्स को एन्जॉय करंती से माने ब्रॉडली कोन करंती मेकानाइज्ड मेथड्स को से यूज करंती सेमान पाकरे सेते ट्रांसपोर्ट जेंति एशियन कंट्रीज मोस्ट ऑफ द विलेजेस लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इलेक्ट्रिसिटी हेल्थ केयर न्यूट्रिशन फैसिलिटी. तो बहुत उडे गारे एबे पर्यंत माने 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी नाही कहूनी 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नाही. और फार्मर को कौन इलेक्ट्रिसिटी मिलियो जे सी तार पंपिंग करियो टू हिट्स ओन फार्म बाय यूजिंग द that big size pumps and all. बुझी परछथि. तो बेस्ड ऑन these 5 जो हमें माने कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पूछो एटा को यूज करके से 13टा रीजन रे डिवाइड करथले. वर्ल्ड रो एग्रीकल्चर को 13टा पार्ट रे 13टा टाइप रे डिवाइड करथले. जेमति कि दैट 13 पार्ट्स आर गोटे होची नोमैडिक हर्डिंग. नेक्स्ट इज लाइवस्टॉक रेंचिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो हमें रेडिमेंटरी टिलेज कहूछु. रुडिमेंटरी टिलेज माने जो माने टिलेज माने कोन जो चाष करिया प्रोसेस ता रुडिमेंटरी मेथड माने पुराना कालिया जो मेथड रे. नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विथ द पैडी डोमिनेट राइस डोमिनेट करछि. सेम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विदाउट द पैडी डोमिनेंस. नेक्स्ट इज कमर्शियल क्रॉपिंग जो कहिले कमर्शियल कल्टीवेशन होछि. मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग भितरे माने कमर्शियल किछि भी पर सपोज माने फूल फल से सब जिंस भी कमर्शियल जदि पर्पस कहू दैट इज कमर्शियल. बट इफ दैट कमर्शियल एक्टिविटी अकाउंट्स ओनली फॉर द ग्रेन प्रोडक्शन देन हमें कहू कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. नेक्स्ट इज कमर्शियल लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप. एक केस रे मिक्सिंग ही गला लाइफ स्टॉक और क्रॉप दीटा मिसै देले कमर्शियल पर्पस रे. नेक्स्ट इज सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक. ए दीटा सिमिलर बट एडा होची कमर्शियल एक्टिविटी. दिस इज द सब्सिस्टेंस निजरो केवल पेट पोसिया पे. नेक्स्ट इज कमर्शियल डेयरी फार्मिंग. हियर एक ऐसा में केवल लाइफ स्टॉक को ही नोचो और डेयरी पर्पस रे ना कि ताको स्लॉटरिंग पर्पस रे. और फाइनली होची जो हमें कहू हॉर्टिकल्चर बा स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर. तो एई विषय रे लिखितले
जदि एक्सप्लेन करिया चाहिए गोटे गोटे पॉइंट रे गोटे गोटे दी दीटा पॉइंट केवल देखो ए पॉइंट लिखले ना ए तळे ही केवल बुलेट पॉइंट गोटे दीटा दैट्स ऑल बिकॉज दिस इज नॉट ए स्पेसिफिक 60 मार्क जदि हिता ना हमें डिटेल लिखिता सब विषय रे ताको वर्ल्ड मैप रे हमें माने डिफाइन करते दैट इज डिफरेंट ओके सो दिस हैज टू बी 13टा को मेंशन करो 13टा को मेंशन करे पड़े सर मु 10टा ही कर एक्चुअली 13टा अछि ना सर तांको क्लासिफिकेशन में 12टा एग्री रीजन थिला मु तो 13टा लिखी छी आगुरु 12टा गोटे सेकंड वेबसाइट नहीं देखियो 13टा ଅଛି sir। मु तो 13टा लिखिली 12टा नहीं 13टा जदि किछि मिस करछन लिखि देबे ताऊ काइंडली टिके मु भी 13टा मु 13टा ही लिखिली हां हां ठीक ठीक अछि जदि कहार किछि मिस अछि टिके लिखि देबे ते पॉइंटटा बुझी परले ना माने कंटेंट तो ऑब्वियसली समस्त बुझी जंती बट कहया कथा होची ए क्वेश्चन रो रिक्वायरमेंट कोन वी शुड लिमिट आवरसेल्फ अप टू दैट पॉइंट हमें ए विषय रे एते डिटेल लिखिया गेले हम टाइम होबो नै सिंपल आंसर एग्री रीजन कोन लिखिले तापरे हमें विटेलसी रो से डेफिनेशन ता लिखि देले एग्री रीजन रो से जो तार पांचटा कैरेक्टरिस्टिक्स को माने बेस्ड करके से फॉलोइंग माने वर्ल्ड एग्री रीजंस आर बीन कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग 13 टाइप्स सो टाइप लिखि देले गोटे टाइप ता पॉइंट ता तळे दीटा दार माने बुलेट पॉइंट दैट्स ऑल तो ए आपन को पार्ट ता ना माने 2 पेज 2.5 पेज भितरे लिमिट हे जिवो बुझी परले जदि काहा को दरकार मु आई विल शेयर दिस पीडीएफ इफ यू वांट सर ये मैप वगैरह करे पड़ो हां जदि एटा 60 मार्क हितन देन अपन मैप करथान बुझी परछन ना सर पीडीएफ पे शेयर करबे हां जदि कहबे मु कर देबी किछ असुविधा I'll share that PDF. Okay. At the end of this class, I'll share the PDF. ठीक अछि तो नेक्स्ट विल गो टू आ कोन थिला हमर जदि हबो यार मैप टा भी शेयर करिवे हां आर मैप टा एक्चुअली निजे ही करे पड़े मैप टा कोडी मिले नि आपन को सेमती अच्छा निजे आइडेंटिफाई करले भी हां हबो हां माने ब्रॉडली ना देखंतु एक्चुअली से मैप आपन केते प्रैक्टिस करले कोन आप एग्जैक्ट जाय कि माने केबे एते मैप करिया पॉसिबल हबो गोटे गोटे मैप आपन सब साइड गोटे गोटे मैप देखिया पड़ियो बिग साइज मैप करिवे नि छोटो छोटो मैप करिवे बुझी पारले केमती मैप करिया ना बुझी पारुनंती यस सर फोटो केमती गोटे मैप पर एका संगे 3-4टा देखै भी हबो एग्री रीजन को सेमते 2-3टा मैप कर देले भी कवर हे जो 3टा ओके क्या डाउट अछि ना केमती कोन करिवे कहि की वेट 1 मिनिट सर छोटो छोटो मैप तो बहुत टाइम जो जेडी 60 मार्क अछि कोन असुविधा आपन कर पेबेनी ऐसे 60 मार्क फोटो डाल दिखाओ तो सेटा तेंदो 60 मार्क फोटो रे भी देखियो माने सेटा लंबिला वाला है गोटे सेकंड टू एटा देखाउ छै आपन को देखाउ छी यस सर एमती टाइप रो कर पेबे तो यस सर हां कोन असुविधा छै एमती करिया रे का डाउट थिला हां सर एटा कर परिबे तो हां सर ए ए ए ए मैप देखि को एडा अपन लागु छी मु कोन एग्जैक्ट लोकेशन देई छी हां नहीं माने एग्जैक्ट लोकेशन को पॉसिबल भी हो आपन को माने मु कोन कहिबा कथा बुझंतु मु कहर एग्जैक्ट लोकेशन पॉसिबल भी नै केबे करिया माने तर बस जणा पड़ुछि ना बस माने भाबंतु नोमैडिक होर्डिंग कोटी पे एडी जानि कि यूएस देई निमु यूएस रे केबे हि पेरियो कि माने अमेरिकन कंट्रीज गुडा करे से अफ्रीकन कंट्रीज एशियन कंट्रीज रे हबो बस ताको रफली थोई देले बुझी परछनी कोन कहूची मु यस सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन ता कोटी हबो चोटी फास होची सेती गच्छ थिबा दरकार ना ता काटिया पय बुझी परछन तो अफ्रीका से जो हमरो माने इक्वेटोरियल रीजन ता साउथ अमेरिका रो इक्वेटोरियल रीजन ता तापर इंडिया रे से जो हम नॉर्थ ईस्ट साइड ता देखुचे एडा हम थोई देली रुडिमेंटरी सीडेंटरी टिलेज ता एडा कोन माने आको एडवांस शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहउछन
बुझी पारुछन ए जिंसटा जो जो थ्योरी रे जहा लिखाई छी ना हमको आमे खाली रफली ताको पुट करिया बुझिले Yes, sir. ओके हाँ बॉन्ड यूनियन ता नेक्स्ट बॉन्ड यूनियन थिला तो हाँ तो बॉन्ड यूनियन विषय तो आई थिंक समस्त जानचंती जस्ट ओवरऑल मैं फटाफट कहि दोची बॉन्ड यूनियन केबे आसला 1826 रे गोटे जर्मन इकोनॉमिस्ट थिले से गोटे ताको बही लिखथिले आइसोलेटेड स्टेट सेटे से माने बॉन्ड यूनियन रे एग्री लोकेशन थ्योरी ता से देथिले मेन थ्योरी किछि अजम्पशंस ऊपर बेस ठीक अछि जेमति पास करथिले गोटे आइसोलेटेड स्टेट अछि जेटा क्लोज स्टेट जारा आउटर वर्ल्ड सहित कोनोसी कांटेक्ट नाही एटा गोटे आइसोट्रोपिक एरिया माने ऑन्ड्यूलेशंस किछि नै फ्लैट एरिया गोटे से एरिया रे से समय रे जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम थिला केवल हॉर्स कार्ट थिला जेरा कि बोथ गुड्स आउ पैसेंजर्स को नेकी जाउथला तार फेयर जो थिला केवल डिस्टेंस सहित वेरी करथला जदि 10 टंका गोटे किलोमीटर को देन सही हिसाब 2 किलोमीटर को 20 टंका दैट इन दैट वे इट विल इंक्रीज ऑल नॉन एग्री प्रोडक्ट जो अछि गोटे सिंगल सेंट्रल मार्केट थिला ताको सप्लाई करथला यूनिफॉर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन थिला थ्रू आउट all farmers are engaged in the non commercial enterprise तापर होची पीपल्स आर रेशनल कोथुलु आ से माने होची निज बिजनेस रे मैक्सिमाइजर ओके माने बिकॉज़ जणे जदी फार्मिंग करूची ताको हिसाब रे से केवल ता प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिया थी से फार्मिंग करूची ऑल फार्मर्स विल ट्राई टू ऑक्युपाई लैंड क्लोज टू द सिटी पॉसिबल समस्त चेष्टा करी सिटी पाखा पाखी लैंड को ऑक्युपाई करिया पई ओके तो बेसिक टर्मिनोलॉजी किछि किछि थिला क्रॉप प्रोडक्टिविटी कोन इंटेंसिटी कोन ए सब जानि छै हमें हला भीतर किछि काहा को डाउट नथिबो क्रॉप प्रोडक्टिविटी कोन इंटेंसिव फार्मिंग कोन एक्सटेंसिव फार्मिंग कोन मिक्स्ड क्रॉपिंग कोन हिंटरलैंड कोन आइसोलेटेड स्टेट इकोनॉमिक रेंट ता मेन जिंस हम पढियो इकोनॉमिक रेंट माने कोन गोटे पीस ऑफ लैंड माने कंपैरिजन रे कोन एडवांटेज अछि तार से एडवांटेज ता कोन अछि केवल तार लोकेशन ता अछि से सिटी रो दूर रे अछि ना पाखरे अछि जदि सेटा सिटी रो पाखु को हबो देन ऑब्वियसली तार इकोनॉमिक रेंट हाई रहइबो जदि सिटी रो दूर को जीवो तार इकोनॉमिक रेंट कमी जीवो बुझी पारले समझते तो देयर आर टू पोस्टुलेट्स को चनी गोटे होची इंटेंसिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप डिक्लाइन विथ द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट टू जते दूर को जीवो से पर्टिकुलर क्रॉपिंग ता कमी जीवो तो क्रॉप रो प्रोडक्टिविटी कमी जीवो बिकॉज़ जते दूर को जीवो ताको सेते अधिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़िबो सेते से बल्कि बा बेसी क्वांटिटी रे से प्रोडक्शन करिया बंद कर दबो जते पाखरे अछि सेते हाई रहइबो तार बुझी पारले एंड टाइप ऑफ लैंड यूज मध्य मार्केट टू दूर गले बदलिबो सेटा से कंसेंट्रिक सर्कल करी बतै छन हमको ओके तो दीज आर द थिंग्स तापर इकोनॉमिक रेंट जो फर्स्ट जिंस असला तो इकोनॉमिक रेंट पे फार्मूला अछि हमरो इकोनॉमिक रेंट होची यील्ड होल इनटू m - c m होची मार्केट प्राइस पर यूनिट लैंड और c होची कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ताकू केते टंका लागिला कॉस्ट प्रोडक्शन करिया पे मार्केट रे ताकू केते टंका मिलुची ताकू मल्टीप्लाई कला तारा यील्ड केते थिला केते से प्रोड्यूस करथिला माइनस यील्ड इनटू जो तारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डी होची डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट ओके तो आपको दीटा थ्योरी से डिवाइड कर गोटे होची इंटेंसिटी थ्योरी और गोटे होची क्रॉप थ्योरी इंटेंसिटी थ्योरी ता कोन एटा होची इंटेंसिटी थ्योरी जेमिति हम दूर को जिबा तो एक ऐसे कोन करचंती द राइज इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ड्यू टू द राइज इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंटेंसिव कल्टीवेशन इज मोर सुइटेबल नियर द सिटी सेंटर जते सिटी पाखु को हबो सेते से इंटेंसिव क्रॉपिंग करियो सेते अधिक क्वांटिटी से प्रोड्यूस करियो जेमिति दूर को जिवो क्वांटिटी कमी जिवो तो एटा होची लोकेशनल रेंट फॉर द इंटेंसिव क्रॉपिंग whereas दिस इज द इंटेंसिव माने लोकेशनल थ्योरी फॉर द एक्सटेंसिव क्रॉपिंग इंटेंसिव अछि माने से बहुत बाटो आसलानी शीघ्र सरी गला से आठु आगु जीव नाही एक्सटेंसिव अछि माने गोटे तार स्लोप ता कमिबो बट बहुत दूर पर्यंत जीव से ओके दिस इज क्लियर नेक्स्ट होची क्रॉप थ्योरी तो क्रॉप रो वेरिएशन हे जाय जेमति से दूर को जाए तो से हिसाब रे तार क्रॉप रो वेरिएशन हुए केमिति तार दीटा अजम्पशन अछि गोटे केस होची कोन ए केस रे सेम प्रोडक्शन कॉस्ट और सेम यील्ड दीटा क्रॉप अछि क्रॉप पी और क्रॉप क्यू दीटा को पई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम ताको माने ताको क्षेत्र माने ताको कोन करिया पड़ियो माने उपजे पई ताको जेतना दरकार दीटा को पी और क्यू रे सेम और दीटा को इक्वल यील्ड देबे माने दीटा को सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करिवे किंतु द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होची डिफरेंट दीटा प्रोडक्ट रो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होची डिफरेंट जदी पी रो कॉस्ट ता कॉस्टलियर हबो देन ऑब्वियसली पी ता कोन हबो पी क्रॉप ता जो रहिला एडा मार्केट पाखरे रहिबो बिकॉज़ ता ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक लागुची जेहेतु क्यू रो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से दूर पर्यंत जाई परिबो माने अधिक दूर पर्यंत मार्केट टू ताको पॉसिबल हे परिबो ओके नेक्स्ट यदि सेकंड केस डाउट हैला कंफ्यूज हे देखो
टोटल तीनटा एस्पेक्ट था हाँ टोटल तीनटा एस्पेक्ट था प्रोडक्शन ए पार्ट तो जी सर हाँ टोटल तीनटा एस्पेक्ट था गोटे जिंस होची कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेकंड होची यील्ड केते तार उत्पाद केते होची थर्ड जिंस होची तार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बुझी पारले तो दीटा क्रॉप नेले पी आउ क्यू फास्ट केसे कोन करिया तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आउ यील्ड को कांस्टेंट रखि देले माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यील्ड होची उत्पाद आउ तार उपजिया पे केतना खर्च होची दीटा को सेम रही गला बुझी पारले ए केस रे वैरी कोन करले तार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आमे कंसीडर निजे कोन कंसीडर करले कि पी को ट्रांसपोर्ट करिया कॉस्टलियर आ क्यू को ट्रांसपोर्ट करिया लेस कॉस्टलियर तो सेति पई पी टा कोन हबो मार्केट रो पाखा पाखी ही रहिबो काहे दूर गले ता ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जेतु बढ़ी जिवो से फार्मर सस्टेन करि परिबोनी से जिंसटा को बुझी परछन ना नहीं ये सर हां तो सेही बाबद को पी रो जो ग्राफटा अछि एटा से छोटो एरिया रे ही कन्फाइंड हे जिवो बुझी परले दिस इज द मार्केट प्राइस फॉर द पी ना पी रो मार्केट प्राइस पी रो लोकेशन ता एटा माने ए जो आपण पिंक कलर ता देखुछथि अब क्यू रो जेहेतु कोन हबो जेहेतु ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से दूर पर्यंत जाई परिबो माने मार्केट दूर रे मध्य जदि से क्रॉपिंग करछि से सस्टेनेबल हे परिबो बुझिले ना कहा डाउट अछि भितरे यस सर हाँ? बुझिले ना कहा डाउट क्लियर हाँ सर ओके आगु बढ़िया हाँ तो सिमिलरली जेतोले एमएम बर्तन से जो क्रॉप एक्स और वाई आ दुटा क्रॉप नेले सेमानको बर्तन प्रोडक्शन कॉस्ट को सेम कर देले सेमानको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेम करले बर्तन तांको गले यील्ड को बदले देले तार बट द डिफरेंट मार्केट प्राइस एंड द यील्ड तार मार्केट प्राइस भी अलगा और द यील्ड भी अलगा एक केस तो एक केस रे यदि एक्स हैज हायर यील्ड एंड अ लो मार्केट प्राइस देन द वाई माने एक्स रो मार्केट तार यील्ड ता अधिक माने किंतु मार्केट प्राइस ता तार कम सेही केस रे एक्स ता कम क्लोज हबो जानिया कथा एक्स क्रॉपिंग ता क्लोज एरिया रे रहिबो whereas y रो जो क्रॉपिंग ता सॉरी दिस इज द लोकेशनल कर्व फॉर द x एटा होची x रो तो x ता पाखे रही गला ए जो फास्ट जो ट्रायंगल ता देखछन बडो ट्रायंगल ता उच्चा ट्रायंगल ता एटा होची x रो आ जो एटा जो आगु को बढ़ी छि एटा होची y रो बुझी पारले ना कोन डाउट सर ये ठीक है आपको हाँ कहूँ ना देखो एक्स आम कौन कहूँ इफ द एक्स हैज हायर यील्ड एंड लोअर मार्केट प्राइस तार अर्थ होची एक्स ताकू अधिक क्वांटिटी रे प्रोड्यूस होबो किंतु तार मार्केट प्राइस ता होची कम फॉर से पोटैटो भाबंतु जने पोटैटो प्रोड्यूस करची जने मीट प्रोड्यूस करची ठीक अछि एक्स ता जेहेतु माने सपोज एक्स पोटैटो ता गोटे ओजनिया जिंसटा ना तो तार यील्ड ता अधिक होबो बुझी पड़छनी यील्ड तो बढ़िबो ना तार उत्पादटा यदि क्वांटिटी अनुसार देखिबे जे केजी अनुसार देखिए तो अधिक हबो किंतु पोटैटो जो मार्केट प्राइस ता एटा बहुत अधिक तो नुह ना एटा कम ही जेते हेलिबे तो तार मार्केट प्राइस ता लो देन तो एक्स को कंपेयर करछु वाई से तो वाई ता सपोज एटी मीट हला एक्स ता सपोज पोटैटो हला भाबी देंतु इफ द पोटैटो हैज हायर यील्ड एंड लोअर मार्केट प्राइस देन मीट इज इट राइट इट विल ग्रो क्लोज टू द मार्केट देन द वाई माने इट माने एक कैसे कहनो पोटैटो विल बी ग्रोन क्लोज टू द मार्केट देन द मीट बुझी परछंती किसी डाउट रहला कहारो सर दीटा कंफ्यूजन कंडीशन गुडा मल्टीपल कंडीशन ऐड हे मल्टी सुनो तो गोटे कंसीडर गोटे सुनो तो सिंपल कथा होची गोटे एमिति माने आपण फसल को उत्पाद करचंती जार मार्केट रे प्राइस कम किंतु तार क्वांटिटी होची अधिक बुझी परछंती तो जेहेतु क्वांटिटी अधिक ताको ट्रांसपोर्ट करिया पे आपण अधिक पैसा खर्च करिया पड़ियो तो हां यदि सेम क्वांटिटी को आपण बहुत दूररु माने जेहेतु जे ट्रांसपोर्ट करी के आडीबे अजम्पशन रे कोन कहछन जेंति डिस्टेंस पड़ियो सेंति आपण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़िबो सर बेस ताले तार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को नहीं पड़छन बस ए केस रे आपण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसीडर करतु एटा एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नो एटा एक्चुअली यील्ड ता ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर हमें माने ये करूछु माने इंपोज करूछु बुझी परछन ऊपर रे सीधा में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहि देथिले किंतु ए केस रे हम यील्ड को कहूछु दीटा को आनंद सेम केवल केस को अलगा करके आपण कहउछन दीटा को डिपेंड करछि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर बुझी परछन ना
से किंतु माने कंट्रोल बुझिया बोले बेसटा मिले हो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो बास फास्ट तो किंतु डायरेक्ट किंतु अपन हां किंतु अपन केस तो एमती Indirect. लिखिबे ना हां इनडायरेक्टली ही हाँ बट केस तो एमती लिखिबे ना अपन नहीं केस किछि बुझा पड़ला घोसिया को पड़िबन तो हाँ नहीं सर बुझिया सर ता बेसटा जणा पड़ो मल्टीपल हां कंडीशन में कन्फ्यूज हां ठीक अछि ओके कहा डाउट ए भितरे आई थिंक क्लियर समझते ठीक अछि विल मूव टू दिस वन तो ए सब जिंस नेला परे से कोन कहतले छटा कंसेंट्रिक जोन अछि कंसेंट्रिक रिंग अछि जोटा के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हबो आ ए आपन कोन से थ्योरी लॉजिक नहीं से जहा देइछन से समय एडा 1826 रे दिथिले फर्स्ट जोटा सिटी सेंटर ब्लैक कलर टा जो देखुछंती ए बिटटा होची सिटी सेंटर तापरे जो व्हाइट कलर रीजन टा रहउची से को हम कहूछु मिल्क प्रोडक्शन रीजन जो जिंसटा गार्डनिंग और मिल्क प्रोडक्शन तापरे जो ग्रीन रीजन टा एडा होची फायर वुड तो लुम्बरिंग इंडस्ट्री कहूछु से काहे के पाखे रखथिले बिकॉज़ 1826 से एरिया रे जालेनी पे गैस अवेलेबल नथला सेतोले से माने वुड ऊपर डिपेंड करथले तो जेहेतु वुड टा बहुत एक्सपेंसिव आइटम नुहो फायर वुड टा तो सी बहुत दूर ट्रांसपोर्ट ही परिबो नाही किंतु तार एसेंशियल बहुत इंपोर्टेंट माने आपन को डेली माने जो भी कोना कि रांधिया पई तो वुड रो इंपोर्टेंस बहुत अधिक थिला तो सेति पे ताको पाखर रखाइतला ओके नेक्स्ट इज क्रॉप विदाउट फेलो लैंड माने एडा कोन कंटीन्यूअस क्रॉपिंग हबो कोनोसी जगह समय रे पडिया पडिबो नाही वर्षर जेहेतु कौन होची माने पाखरे अछि सिटी रो पाखरे अछि ताको अधिक इकोस माने तार जो लोकेशनल रेंट हाई हबो तो सेति ताको फिलफिल करिया पे पाखरे माने एडे आको अधिक क्रॉपिंग करिया पडियो नेक्स्ट ग्रेन विथ 14% फेलो माने ए एरिया रे 14% पीरियड ऑफ टाइम तार पडिया पकोची से ताप ऊपर को जे चितले 3 फील्ड आसीबो एडा होची 3 फील्ड माने कोन 33% टाइम ना से कोन करे पडिया पकै था तार फेलो रखता है ता लैंड को आ सबटु बाहर जोटा रहला सेटा होची लाइफ स्टॉक रेंचिंग जोटा हमें कहले लाइफ स्टॉक रेंचिंग कोन से माने स्लॉटरिंग वगैरह करंती तो से मानन को बाकरी सेति की तार जेतु मीट प्राइस वगैरह बहुत हाई अछि तो दे हैव दैट मच ऑफ लिबर्टी दे कैन अफोर्ड द हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गेटिंग तो से विषय लिखाई छै भितरे जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5 जोन 6 ओके दिस इज दैट वन ओनली ए केस रे भोंत यूनियन निजे कोन कले दीटा पॉइंट को इंट्रोड्यूस करिवे गोटे होची कोन गोटे रिवर को इंट्रोड्यूस करतेबे आ गोटे गोटे छोटो अर्बन सेंटर को इंट्रोड्यूस करिवे से कोन निजे ही अजम्पशन कोन कहिबे जेहेतु रिवर को हम इंट्रोड्यूस करलु वर्तमान रिवर ट्रांसपोर्टेशन ता कोन सस्ता waterway transportation is cheaper compared to the land transportation द्वितीय कथा होची गोटे जेतु स्मॉल टाउन देले सी भी आ भलिया कैरेक्टरिस्टिक्स दबो गोटे सिटी सेंटर हिसाब रे तो आ अराउंड जो भी जोन गुडा अछि आ नुवा नुवा जोन सब स्टार्ट हबा पे तयारी हबो आ रिवर ट्रांसपोर्टेशन जोगु देखु नांती जो गुडा को एडी कंसेंट्रिक हे किथिला ना एडा क्लोज हे किथिला पाखरे पाखरे एक गोल गुडा को सीट बंद ही होतला ना माने कंप्लीटली सर्कुलर थिला एगुडा को धीरे धीरे एलोंगेटेड हे जिवे लंबा लंबा हे जिवे काहे की बिकॉज़ ए एरिया टा जोटी कन्फाइंड होतला बिकॉज़ ए बाहर गले सस्टेन करि परियोनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तार बढ़ी जाउतला वर्तमान कोन जेहेतु रिवर ट्रांसपोर्टेशन अछि ए जगह टा सपोज एतिकी जैसे आस परियो बुझि परचंती मे बी ग्रीन जोन टा आउट के आगु आस परियो आउ मे बी ए जो ए जोन टा आउट के आगु आस परियो बुझि परले ना एटी कोन डाउट अछि कहार हां नहीं जरूर बुझि परले तो ए जोन गुडा धीरे धीरे एलोंगेटेड हो जाउची किंतु एपट साइड देखंतु एबी भी एलोंगेशन हेनी काहे कि रिवर ट्रांसपोर्टेशन ता गोटे साइड रे एग्जिस्ट करछु तो ही purposefully introduced 2 points one is a small माने production town second is a river way because of river transportation is cheaper and जो गोटा हम कोचो गोटे small town have its own concentric zones जो हमर मल्टीप्लिक माने आरो जो पॉसिबिलिटी हबो सेटा न्यूमरस हे परियो सेटा केवल गोटे शो करछन से कहिछन एते कि नुह आरो जेतले इंटरमिंगलिंग हबा स्टार्ट हेबे फाइनली जो आउटपुट आसीबो सेटा गोटे माने तार न्यूमरस प्रॉस्पेरिटी माने प्रोस्पेक्ट्स रहिबो कोन भी ही पारे से निजे भी प्रेडिक्ट करि पारना से ता पई गेटिंग सर योर टा कते थिला ए मॉडिफाइड बंधन थ्योरी किछि मु आउ देखिनि केबे इयरटा कोड देखि देबे खोजि देबे मु एक्चुअली केबे देखिनि जे कोई हियर रे मॉडिफाई करथले एते के देखंदिनी आपण मेन दैट रिप्रेजेंट सुनदु मु बारंबार कहूची से डेटा भीतर ना ताकू कम मैटर करे हाउ यू रिप्रेजेंट वेरी माने स्ट्रक्चर्ड एंड ब्यूटीफुल मैनर दैट विल यू विल फेच मार्क्स बुझिले सो दीज आर द दैट जो जिंसो कहली एडा एनक्लोज्ड हे किथिला बर्तन ए जो रिवर आसीगला ये एलोंगेटेड हे गला दिस इज एलोंगेटेड फील्ड्स ओके
बिकॉज एटा एलोंगेशंस बोथ साइड रे हिची बिकॉज आमे जो रिवर टाको देखेले एंटायरली इट इज कवरिंग द होल एरिया ऑफ कंसिडरेशन ओके तो क्रिटिकल एनालिसिस किछि अछि क्रिटिकल एनालिसिस कोन कि एटा होची गोटे 19th सेंचुरी रो थ्योरी आज डेट आमे जे देखिबा हम प्रोडक्शंस बहुत बदली जाइछि बिकॉज टेक्नोलॉजी इवॉल्व करिछि द्वितीय कथा होची कोन ट्रांसपोर्टेशंस मध्ये बहुत ही आवर माने एडवांस हो जाइछि तो सी तो हॉर्स का ट्रांसपोर्टेशन कंसीडर करथले बर्तमान पाखरे माने फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन आसीला रेलवे ट्रांसपोर्टेशन आसीगलानी रिवरवे ट्रांसपोर्टेशंस तो बहुत गुडे ट्रांसपोर्टेशंस आसिया फल रे आमे कोन करछु ए जो कंसेंट्रिक थ्योरीटा एटा आज डेट रे एप्लीकेबल नुह आउ सबु एग्रीकल्चर एमती नाही जे ए 6 प्रकार रे सेवन प्रैक्टिस करछन्ती कि ता छाडी भी बाहर अछि एग्रीकल्चर जेमते हमें टाइपोलॉजी रे हमें 13 प्रकार एग्रीकल्चर देखले रादर देन ओनली 6 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बुझी परछन सो because of this theory is very old it is of 19th century theory ha आर relevance अछि but technology change होवा फल रे ट्रांसपोर्टेशन रो डेवलपमेंट होवा फल रे आर एग्जैक्ट एप्लीकेशन पाइबा दिस इज वेरी डिफिकल्ट आउ से जो 6टा जो हमें कंसेंट्रिक जोन कहतली 6 प्रकार एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट इज नॉट देयर द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर टाइप नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू लाइक लार्ज नंबर बुझी परले जदि हमें कहूँ पैटर्न सी देइतले एटा जदि बर्तन पैटर्न ऑफ लैंड यूज बदल जाय सपोज दीटा सिटी सेंटर आसीला सो दिस कैन बी द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर जेमति हमें कंसेंट्रिक जोनटा चेंज ही गला सेकंड सपोज दीटा रो जो रीजन जदि एमिति न रही कि एमिति जदि रहिला see what's the difference this two point is all this is connected by a common ए मझिरे जो गोटे गार जाइनी ए गारटा होची आपन को गोटे ट्रांसपोर्टेशन सपोज दिस इज ए हाईवे this highway is connecting this particular these production points or this market points तो फाइनली आपन पैटर्न टा एमती ही जीवो ए दीटा पॉइंट हेले बट ए माने कनेक्टेड नहांती हाईवेज बा किछि मेजर कनेक्ट माने मेजर रोड कनेक्टिविटी देन सेमानकर एमती टाइप रो कंसेंट्रिक जोन होबो किबा मल्टीपल जदी जोन्स एमती सजेही की रहिबे देन दिस कैन बी द माने आउटलाइन ऑफ दैट पैटर्न ओके तो बुझी पार मल्टीपल मार्केट्स बुझी पारे मल्टीपल मार्केट शो करियो गुडे नहीं एगुडा एडिशन एगुडा आपण कोन कहि परबे ना जेहेतु एडे रेलेवेंस हम गोटे क्वेश्चन रो लास्ट पे पचाच ना इट इज द व्हाट इज द रेलेवेंस प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट तो प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट आपण थ्योरी टे लिखितले जे टेक्नोलॉजी डेवलप करछि ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करछि से 6टा जो से कंसीडर करतले से टाइप नाही एमती इजराइल रो एग्जांपल दे दे जेमति कि से गोटे जदि आमे कंसीडर करिया से गोटे होछि रिसोर्स डिप्लीटेड माने रिसोर्स स्केर्स एज पर द एग्रीकल्चर इज कंसर्न but still se gote sufficient kemti hichi because of advancement of agriculture and technology the drip irrigation but other applications of other scientific technologies mane self sufficient hichanti so sei jagare apono just to give a perspective you can add one or two point like this a graph a diagrams gote kar de कहबे जे this is the new pattern that can evolve not confined to only von Neumann theory von Neumann ro jo graph दिथले ताकू डाइवर्ट करिकी ए टाइप रो भी हे पारिबो बुझिले एनी डाउट ऑन दिस वन सर जो गोटे एप्लीकेबिलिटी अछि सेटा गोटे यूएस रे अछि सर म एग्जांपल ठीक अछि ना भूल अछि ठीक कहबे हां सर जो नॉर्थ ईस्ट यूएसए जो अर्बनाइज एरिया अछि इट्स लैंड यूज इंटेंसिटी तो हाई अछि हां बट if we move towards west USA ओके then land use intensity decline होछि जेमति कि नॉर्थ ईस्ट यूएसए रे हम अर्बनाइज अछि हाई लैंड यूज अछि बट if we move towards west USA then grazing होछि ranching होछि तो लो लैंड यूज इंटेंसिटी तो ए सब एग्जांपल दे परिबा हम हां दे परि कहीं दे परि कहली निश्चय दे परि से एग्जाम देखंतु एग्जाम रे जतबेले एमती टाइप रो क्वेश्चन आसे ना कि लास्ट कुछ गोटे पॉइंट दे दी थाए आरो रेलेवेंस कोन आकू एप्लीकेबिलिटी कोन तो सेटा केवल कन्फाइन नाही जे आपण ताको पढे की जाई जति कहि की जदि आपण जेमते भी कहले सपोज अगर नॉर्थ जो अमेरिका रो जो एग्जांपल कथा कहले नॉर्दर्न अमेरिका रो यूएस रे एप्लीकेशन कथा कहले सपोज ए क्वेश्चन पढि जाई छी आपण जानि नाहंती एग्जाम रे तो कोन करिवे जो क्रिटिसिज्म थाए ना आपण प्रति थ्योरी पछरे जो क्रिटिसिज्म पढुछथि से क्रिटिसिज्म को टिके एक्सपांड कर देबे माने आपण को लॉजिक लगे कि जेहेतु क्रिटिसिज्म अछि देन ऑब्वियस भाबरे से क्रिटिसिज्म को जे नै कि जिवे देन आर एप्लीकेबिलिटी रो डेविएशन आपण देखि परिबे किबा तार जदी जो पॉजिटिव्स पढुछन ना पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स तीटा को पढुछन सब थ्योरी एंट्री
जे पॉजिटिव्स को नेबे से थियोरी रो सपोर्ट तार किछि माने आपण रेलेवेंस देई परिबे बट डिपेंड्स अपॉन कि आपणकर सेही स्टेट ऑफ माइंड को नॉलेज ता एग्जिस्ट करूछि डेविएशन ता जनरली इजी थाए देखिएगा सर यार गोटे मैप काटिकी यूएस ର मैप काटी देबी तापर एरो मार्क देकी एमती टाइप रो सेटा कहउतली ठीक अछि करि परियो निश्चय भाबरे ओके ओके एनी डाउट ऑन दिस वन जो हाँ प्रेजेंट सर डे टेक्निकल लिखिबे सर मो सेटा एग्जांपल देबी गोटे कि कोठे कोठे माने तो जो प्रेजेंट डे सिग्निफिकेंस बंधन हम्म सेटा मो सर मेंशन करछि कि डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओके the current production not for self sufficient for export only for the export only हाँ example they like oil seeds in Malaysia tea and coffee production in India ki coffee हाँ production in हाँ Ghana हाँ sir ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କି तो ଏ आर ଯୋଉ आर एप्लीकेबिलिटी वन थ्योरी से तो कौन अछि ସେ ଯୋଉ ମାନେ ବନ୍ଦ ଧନ ଥିଲା ନା ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଯେହେତୁ ସ୍ପେସିଫିକ ରହୁଥିଲା ଖାଲି ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜନ ର ସ୍ପେସିଫିକ ରହୁଥିଲା यार କିନ୍ତୁ ରହିଲା କି କରେଣ୍ଟ वर्ल्ड ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ डे ରେ ତାକୁ ମାନେ वन थ्योरी रो स्पेसिफिकेशन ता कोन वन थ्योरी कहूची एग्री लोकेशन एग्रीकल्चर लोकेशन ता केमती से गोटे सिटी सेंटर रे अराउंड कंसेंट्रिक होची सेटा तो से कहिथिले ना ସେଇଟା ତ ବହୁତ बुझी परले ना माने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वन थ्योरी ता कोन हां गुरु प्रसाद कोंतु हाँ सर मु कहूतले कि आमे तो एबे डिस्कस कर साले एबे खाली कोडा पर कोडा लेखिबा सेटा मु कहूतली जेंति टाइपोलॉजी आगो तारो एग्रीकल्चरल रीजन डेफिनेशन रहला होइसलिंग करो देन तापरे पांचटा क्लासिफिकेशन जो बेसिस पांचटा तापरे 13टा तारो रीजन जो हाँ सेटा लेखि ना सबुथरे गोटे गोटे लाइन देन तापरे जो हमरा वन थ्योरी भंथुनेन हाँ थियोरीटा पळे आसला पोस्टुलेट गोटे दिटा रे अजम्पशन रहला तापरे सर मु कहतली कि जो मॉडल दिटा हमें तार लिखिबा जो इंटेंसिटी थ्योरी हां मॉडल आ सेटा सेटा आपण जदी स्किप करि भी देबे एते प्रॉब्लम नाही बिकॉज़ हाँ एटा मु कोन कहची बेसी स्पेसिफिक बड़ 60 हाँ ठीक हाँ हाँ बेसी बड़ यदि हे जो ताहले दिटा हाँ मॉडल मु न करले कंप्लीटली गोटे एग्री मॉडल करूची यस एग्री करूची जदी एई जिंसटा बिकॉज़ मु एथि पे डिस्कस कर देली जे ए क्वेश्चन आपण 60 मार्क कर भी पचेरी पारे जस्ट इन केस एटा 60 मार्क कर पचला देन वी शुड इंक्लूड ऑल दोस थिंग्स जेमति क्रिटिक्स गुडा को मु आपण से एक्स्ट्रा डायग्राम्स गुडा को देखितली जहा भी कली दैट यू शुड आल्सो इंक्लूड कि 60 मार्कर पे आपण कंटेंट कम ना पड़ जाओ कहि की हाँ हाँ सर ताहले हमें एठी मॉडल दिटा जाक करबा किंतु गुटे मॉडल रो गुटे केस नबा ना गुटे मॉडल करले भी हबो गुटे छाड़ देले जदि मॉडल नेबे दे दीटा को नियंतु जदि मॉडल बिकॉज़ सुनंतु से बुझी परछन लेखिबे जतन ना से जो माने आपण कॉपी चेक करते तार मन रे ट्रिगर होला हा मॉडल तो स्टार्ट कर देछि देन आरटा कोडे होला देन आ से नेगेटिव ही जो से हाँ हाँ से माने हमें मॉडल एठी केस छाड़ी भी गुटे करना हां केस यदि छाड़ी भी देले ना देन प्रॉब्लम होउनी सपोज आपण हाँ सीधा सीधा आसिले माने गोटे काम करिवे तुम कहि दोछि जस्ट 1 सेकंड एबे सपोज बंद थिन एटा एबे सपोज आको में से जो ए क्वेश्चन आंसर लिखिबा एग्रीकल्चर लोकेशन देखले तार अजम्पशंस स्किप करिवेनी मार्क काटिया स्टार्ट करते माने बेसिक टर्मिनोलॉजी दरकार नाही से इकोनॉमिक रेंट थ्योरी सेटा इंपोर्टेंट रहिला तार कोन पार्ट अछि माने इकोनॉमिक रेंट थ्योरी ता एटा लिखि देले तापरे ए जो रहिला ता इंटेंसिटी सुनंतु कोटे काम करिवे क्रॉप इंटेंसिटी एटा अवश्य पुट करिया पे टाइम लागिवनी केत समय लागुची कहले माने हार्डली माने गोटे मिनिट रे एटा हेजिवो एते डिस्क्राइब करिया कि दरकार क्रॉप इंटेंसिटी लिखिले हमें कोन हबो के कैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आउ जो कल्टीवेशन कॉस्ट सॉरी एगुडा सब गला हां हमें ए केस रे कोन करथले फर्स्ट केस रे राइज इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस इंटेंसिव क्रॉपिंग ए गोटे वर्ड लिखि देले ए डायग्राम टा ड्रा करले सरला नेक्स्ट होची क्रॉप थ्योरी जदि सपोज देखुचोती ए कैसे केस 1 देबे कौन कौन कांस्टेंट रखले हियर टू क्रॉप्स आर माने टू क्रॉप्स आर अंडर कंसीडरेशन एडा एडा कांस्टेंट एडा वेरी करची एडा हला आपन ग्राफ डिटेल किछि बुझेबेनी सेकंड तीटा क्रॉप मेले कौन कौन कांस्टेंट रखले कोडा वेरी कले ए डायग्राम ड्रा कले ए समय लागिवनी आपन जदि ऐड करिके लिखिबी बुझि पाले तापर कंसेंट्रिक सर्कल विषय लिखिले एते लिखिबेनी जोन 1 कौन हला जोन 2 कौन हला जोन 3 कौन हला जोन 4 कौन हला ए पैराग्राफ्स लिखिया बंद करिवे दरकार नै एसो पैराग्राफ्स ठीक अछि तापर लिख दे चेंज हे गला निजे ही मॉडिफिकेशन ऑफ द वन थ्योरी दीटा जिंस को ऐड करले कोटे रिवर ट्रांसपोर्टेशन आ गोटे मार्केट सिटी सेंटर ए दीटा को ऐड करिया फरे आज पर वन थ्योरी इटसेल्फ न्यूमरस पॉसिबिलिटी कैन अराइज गुरुप्रसाद पचारथले आपण
यस सर एबे कंफर्म हो जाला ହେଇଯିବ ନା? Okay. ଆଉ କି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏ ଭିତରେ? सर जून मान को प्रेसक्राइब दरकार नहीं सर इतरे ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ୍ଲବ କରି क्वेश्चन ଟା ପଚାରିଛି ନା, ତ ଆମେ କୋଉଠି ନା ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଟିକେ ମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା, ନହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏତେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଆମ Length ଅନ୍ୟ बढ़ क्वेश्चंस जाए ର ଟାଇମ ଖାଇଯିବ। सर ଠିକ ଅଛି, as सर per प्रेजेंट required। डे सर सर प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट द बंद टू देन थ्योरी माने जमारो एप्लीकेबल ही नुहे सर एटा हाँ सिंपल सा कथा, बिकॉज देखो जे कौन से गोटे थ्योरी जे सी 200 ईयर बैक देछि, तो इज इट एप्लीकेबल दैट टू एग्री लोकेशन से जहां से जो माने assumptions ଦେଇଛନ୍ତି that itself is gone wrong, किबा से जो concentric circle कथा कहले आज डेट एप्लीकेबल ही हबो नै ता पई। सर बुक्स से दुईटा एग्जांपल देछि ओटा यूएस और हमर जो इंडियन कंडीशन देछि ओटा से दुईटा देखि से माने सैटिस्फाई करि नबो ना किछि माने करेंट टॉपिक ऊपर देले ही बेटर होबा एटा नहीं नहीं किसी असुविधा नहीं, सही गोड़ा दे परिया आपण। आज्ञा थैंक यू सर ओके, तो आमे गोटे काम करिया, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिया। एडा आई थिंक समस्त बुझिले। हाँ सर एटा टिके ताले सर एटा माने प्रेजेंट सिचुएशन लिखि कोन ताले कि हाँ करंट रे सैटिस्फाई करूनी हाँ, और तो एग्जैक्ट तारो डायरेक्ट एप्लीकेशन आपण देखिया बेले कोन जगह मिलिबो नाही ए लिखि देबे, बिकॉज ऑफ रीजंस कोन जेम टेक्नोलॉजी कथा कहले, ट्रांसपोर्टेशंस कथा कहले, के बा से जो एग्जैक्ट टॉपिंग पैटर्न जो भी assumptions देखले दैट इट्स वायलेटिंग। ओके, जदि आकू क्लोज अप्रोक्सीमेशन देखिए, जेम आपण कहले यूएस रो जो मॉडल कथा कहले जहां भी, तो दैट कैन बी एप्लीकेट माने दैट कैन क्लोजली अप्रोक्सीमेट टू द कॉन्फ्लुएंट थ्योरी। बुझि पारले? ओके चिन्मय, क्लियर आपण को? यूएस मॉडल टा कोडी अछि माझी तो सेंड अछि बोधे, मते मन पड़नी सर से कोडी अछि। क्रॉनिकल बारे अछि हाँ क्रॉनिकल तो देखि देबे टिक, एगुडा सब गूगल रे मिल जाय, आपण जोटी सर्च कले मिल जाय, नहले कि आपण पचार देबे ग्रुप से, आपण टिके शेयर कर देबे नहले चिन्मय को। आज्ञा सर हाँ थैंक यू। ओके, तो आमे मूव करिया बर्तन। एटा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ता थिला, जो हम राइट एन एसे विथ द ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इट्स प्रॉब्लम एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स। ओके, तो कहतो कोन केमति देखुछन ताकू? एटा तो सिंपल क्वेश्चन ता समस्त अटेम्प्ट करथिबे मो हिसाब रे। यस सर सर ग्रोथ रू स्टार्ट करू सपोज कि हाँ माने इट लार्जेस्ट ग्रोथ इन अंडर डेवलप्ड कंट्री देन हाँ फैसिलिटी देन डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री कम हो जाती देन सर ग्रोथ रेट करंट 1.1% रहती तो फैक्टर्स गुडा कौन सी ओके तापर सर ट्रांजिशन जो रोज केस रे 1800 1900 हाँ सीट के मेंशन करछु तो स्टेज गुडा ओके सर आउट ग्रोथ कर्व टिके मेंशन करछु कि 1700 पर टू onwards population growth ହେଇଛି हाँ steady growth हाँ and certain necessary distribution of world population ଯୋଉଥିରେ କି factors ଗୁଡା ଲିଖିଛୁ different factors associated ओके cultural geography ओके then sir ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ mention କରୁଛୁ then sir population problems ପଚାରିଛି ठीक कि over population under population ରହିଲା factors କଣ ରହିଲା like social ରହିଲା economic ରହିଲା हाँ कि environmental ରହିଲା administrative ରହିଲା ओके तब सर मेजर्स पचारिଛି कि गवर्नमेंट सपोर्ट रहला पॉपुलेशन पॉलिसीज रहला हाँ एमती करके सर कंस्ट्रक्टिव कंप्लीट ठीक अछि। ओके बुझी पारले, माने आउ कि कोन को अप्रोच लिखुचंती? पॉपुलेशन ग्रोथ को मु दुईटा पार्ट रे डिवाइड करछि। हम्म गोटे पास्ट ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ आउटे प्रेजेंट ट्रेंड। हम्म पास्ट ट्रेंड रे ताकू मु माने तीनटा तार जो सब पार्ट अछि कॉलोनाइजेशन पीरियड, तापरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड और पोस्ट कॉलोनाइजेशन मेडिकल रेवोल्यूशन। ओके ए तीनटा सब पार्ट को मु रखिछि पास्ट ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तापरे प्रेजेंट ट्रेंड रे केमते डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज और टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन रो केमते ग्रोथ होछि से ऊपर। ओके तापरे किछटा डाटा देछि पॉपुलेशन ग्रोथ बाय कॉन्टिनेंट, तापरे हाँ एशियन पॉपुलेशन ग्रोथ ओके से ऊपर किछटा डाटा 4-5टा पॉइंट लिखिछि। ठीक अछि। तापरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन रे पॉपुलेशन ग्रोथ बाय कॉन्टिनेंट, तापरे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स को कोटा, स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स को कोटा, तापरे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस। ठीक अछि। ओके आउ कि
आउ की केमती लिखचंती पॉपुलेशन ग्रोथ ए क्वेश्चन तो आई थिंक समस्त अटेम्प्ट करथिबे बोधे यस सर जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मु एटा ट्रेस करिछि त आपनको 8000 इयर्स अगर जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हेतला हाँ हाँ तापरे जो मेडिवल हिस्ट्री कोन हेतला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तापरे हाँ 20th सेंचुरी जो मेडिकल रिवोल्यूशन हेतला तापरे आईटी हेछि हम्म। तापरे जे कर्व ऑफ पॉपुलेशन से सब टिके लिखा बस से हेछि जेकब एस्कपटा सेटा लिखिबे समस्ते हां ताकू सेटा न लिखिछु लिखले तापरे मेन ये कटिबो स्टार्ट हो तापरे डिस्ट्रीब्यूशन करिछि तापरे डिस्ट्रीब्यूशन 3 पार्ट करिछि साउदर्न हाँ हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और हम्म। latitude wise after हम्म, that continent wise एमिति करछि तापर पॉपुलेशन प्रॉब्लम डेवलपिंग ठीक कंट्री रो कोन अछि डेवलपमेंट ए सब ठीक अछि सर एज कर्व कोन जेकब देखछन तो सर जे कर्व बोलछे किंतु एज कर्व से जेकब जोटा ना ताकू जेतବେଳେ आपण से तीनटा पार्ट जेतବେଳେ थोई देबे ताकू माने कोन कहले से जो आईटी रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जो मेडिकल रेवोल्यूशन देन ताकू हमें कहू एस्कप सुनी ना एस्कप के आगु नहीं सर नो सुन नथले तर एस क्रॉप से माने कि जेतेबेले डेवलप होई जबो सेतेबेले हमर ग्रोथ ता स्टेबलाइज होई जबो ओके तो सेटा कहै हाँ छै ना हाँ माने ताकू कोन करिए ना सेटा गोटे टेम्पोरल माने एनालिसिस कोनते हाँ ठीक अछि मु गोटे थरो माने डिस्कस कर दउछि ई भितरे कोन माने ब्रॉडली लिखितली भितरे जो डायग्राम्स गुडा कोन एते इनकॉर्पोरेट करिनि डायग्राम्स गुडा तो बहुत आपन को मिलि जिवो जेमति कि देखो तो एटा जे कर्व थिला ठीक अछि एटा होछि एस कर्व जे कर्व और एस कर्व भितरे डिफरेंस कोन अछि एटा को हम एस कर्व कहूछु एटा जे कर्व कहूछु कहूछि एटा होछि पॉइंट analysis of the population growth when it is combined with the growth of the technological capacity that makes the temporal analysis representing the S curve जेतବେଳେ एई J curve को हमें technological capacity सहित कंपेयर करू that is termed as S curve बुझी पारले बुझिले ये सर हाँ टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी माने कोन तीनटा जिंस हितला ना हमरो गोटे हमें कहूछु ए तीनटा जिंस हितला दिस इज आईटी रेवोल्यूशन मेडिकल रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमें फूड रेवोल्यूशन हमें कहूछु तो एस कर्व आको माने होमियोस्टैटिक प्लेटो भी कहउचंती बा नियो मैल्थुसियन थ्योरी मते कोनती बा नियो मैल्थुसियन अप्रोच कोनती तो एई दीटा डायग्राम तो आपन को इनकॉर्पोरेट करि परिबे ताकू छाडला पर मु डायग्राम्स प्रथमे देखे दोची दिस इज नॉट दैट इंपोर्टेंट एटा भी एते दरकार नै दरकार यदि पॉपुलेशन वाइज देखिया चाहछन देखि परंती गोटे कॉन्टिनेंट रो गोटे करिकी एशिया रो पॉपुलेशन तापरे नेक्स्ट होची अफ्रीका रो पॉपुलेशन ओके तापरे अपन रहला अपन नॉर्थ अमेरिका सॉरी यूरोप रो पॉपुलेशन देन नॉर्थ अमेरिका रो पॉपुलेशन साउथ अमेरिका फाइनली ओशिनिया रो पॉपुलेशन से लेस डेंसिटी और हाई डेंसिटी वाला भी अपन देखि परिबे ओके सो दिस इज अनदर पॉपुलेशन डेंसिटी जो जे हम कहतु लेस डेंसिटी और हाई डेंसिटी वाला रीजन्स जो रहला ओके तो जो ब्लैक फ्लैग रे अछि से गुडा को हाई डेंसिटी रीजन एटा टिके कम साइडेड हे कि अछि जो यूरोपियन पार्ट गुडा रहिला जेमति कि जो माने डेवलप टिके रहिला माने मॉडरेटली डेवलप्ड से एरिया गुडा को हम अमेरिका रो पूरा एरियाटा जीवो दैट इज कॉल्ड द माने मॉडरेट पॉपुलेटेड कंट्रीज जेते सब हार्श एरिया देखछन जो पूरा कोल्ड एरिया रहिला बा एक्सट्रीमली हॉट एरिया रहिला दैट इज स्पेसली पॉपुलेटेड ओके बेसी भितर को जीवेनी ओवरऑल मैपिंग सब गुडा करिया चेष्टा करिवे सो जेमति नॉर्थ साउथ कथा कहथले दिस इज योर नॉर्थ साउथ वाला एटा गोटे पार्ट अछि माने एटा होची आपन इक्वेटर वाला पार्ट एपोटे हला सदर्न हेमिस्फीयर दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे 90% पॉपुलेशन अछंती वेरास 10% पॉपुलेशन इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर दैट आल्सो यू कैन ऐड माने हमकु डायग्राम्स तो करियार अछि ना तीनटा डायग्राम तो एनी हमकु करियार अछि 60 मार्क कर ओके तो मु गोटे थरो खाली ब्रीफली डिस्कस कर दोची जस्ट गो थ्रू दिस तो पॉपुलेशन ग्रोथ कौन कहले तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन ए कंट्री और स्टेट और रीजन दैट इज मेजर्ड विद इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जेतो हम करछु तो केमति मेजर करा होची बर्थ रेट से तो इमिग्रेशंस को मिसे कि डेथ रेट से तो माने एमिग्रेशन जो होची
माने इनकमिंग माइग्रेशन, दिस इज आउटगोइंग माइग्रेशन को माइनस कले हमें। तो हिस्टोरिकल टाइम जो टाइमलाइंस हमें देखु बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन कल्चर इज डेटेड बैक टू अराउंड 10,000 years. From 10,000 years to up to 1750s पर्यंत global population remain constant, depicting the stage 1 of the demographic transition. Then 19 जो हमें कुछ 1750 रु 1950 पर्यंत there is a minor increase in the global population, that is the stage 2 of the demographic transition. Then 1950 onwards हमें जोटा कुछ Jacob depict माने sorry exponential growth होचे आपको हमें represent कुछ Jacob रे एटा हला almost constant, then minor increase, then there is a exponential growth. Okay, so it is considered to be एटा आकु जे केमती सीधा हे जिवो जोटा के हमें एक्सपेक्ट करछु इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू बी स्टेबलाइज, वी डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू बी। जेमती ए जिंसटा को जतो कहछु टेम्पोरल एनालिसिस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी दैट डिपिक्ट्स द एस कर्व, जो जिंस हम आपन कहितली दिस द ग्रीन रेवोल्यूशन, मेडिकल रेवोल्यूशन एंड आईटी रेवोल्यूशन। तो एटा कोन देखौछि एस कर्वटा, एस कर्व कहउछि एवरी लेवल ऑफ द एक्सपोनेंशियल माने पॉपुलेशन ग्रोथ, जदि ए पॉपुलेशन ग्रोथ एवरी लेवल, दिस इज वन लेवल, दिस इज वन लेवल, दिस इज वन लेवल, तो इट इज बोथ cause and consequences or cause or the effect of the technological innovation. ठीक अछि, तो this is also recognized as the आको हम कहउछु होमियोस्टैटिक प्लेटो बा नियो-माल्थुसियन अप्रोच मध्ये कहउछु। यूएन रो गोटे पॉपुलेशन पॉलिसी रिपोर्ट अछि, से किछि डेटा देछि जो आपण कहउतिले, जेमति करंट ग्लोबल पॉपुलेशन इज अराउंड 7 बिलियन एंड इट इज इंक्रीजिंग अराउंड 2,60,000 बर्थ पर डे हिसाब रे। तो ग्लोबल पॉपुलेशन may attain stability by 2150, that will be around 11 बिलियन। और मोर देन 95% ए जो 7 बिलियन टू 11 बिलियन जो इंक्रीज हबो, ए इंक्रीज जो हम 5 केते 4 बिलियन इंक्रीज हबो, तार 95% is projected to increase, likely to remain in Africa followed by the South Asia. तार 95% केवल अफ्रीका और साउथ एशिया रे ही पढिबे। ओके, तो एडा हला पॉपुलेशन केते हबो? सॉरी 2050 हबो बोधे ना 2150? नहीं, 2050 रे इंडियन पॉपुलेशन इज सपोज टू बी स्टेबलाइज टू अराउंड 2060, जो अपन कुछ 1.8 बिलियन लिखा है से माने एबे तो 8 बिलियन हे गलनी, तो 11 बिलियन तो आउ बोधे 30 वर्ष रे अचीव हे जो। तो से सर रिकन्फर्म कर देबे। ओके, जस्ट रिकन्फर्म दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मु खाली जस्ट आपन पॉइंट्स में भी वेरी करि पारे। ठीक अछि, आप केबी एते डीप डिग इन करी आपन देखंतिनी पॉइंट्स को। ओके, जस्ट तथापि रिकन्फर्म थरे कर दियंतु दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, आई एम नॉट स्ट्रेसिंग ऑन दिस वन। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जदि बर्तन देखिया, द स्प्रेड ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब इज नोन एज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, केमिति बांटी ही चंती। तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज हाईली अनइवन, स्पेस उपरे माने भू आमे जो कहू लैंड उपरे जो डिस्ट्रीब्यूशन अछि दैट इज अनइवन बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस एंड द फिजिकल रीजंस गुडा अछि, से गुडा आपण ए भीतर साइट करि परंदे, हम करि नथली, टाइम नथला कोइ की। तो बिकॉज ऑफ जो हमें कुछ क्लाइमेट कथा हला, सॉइल कथा हला, वाटर अवेलेबिलिटी, टेरेन कंडीशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, किछि एग्जांपल अछि, जेमति मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 75% ऑफ द पॉपुलेशन 10% एरिया रे रहंती, 30% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अनइनहैबिटेड है कि अछि। Okay, only 10 countries अछंती, जो टॉप 10 countries of the populated countries, एमाने 60% of global population को हेल्ड अप करछंती। इंडिया चाइना रे केवल 37% of population अछि। एटा गोटे सैंपल 20 माने सैंपल 20% रूल कोंती, 20% लैंड मास अछि जति टू हॉट टू इनहेबिट, 20% अछंती टू कोल्ड, 20% अछंती टू वेट, 20% अछंती टू ड्राई, आउ केवल रेस्ट 20% जो रहला सेठी टोटल पॉपुलेशन देखाउछंती। ओके, दिस इज दैट पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट होची यूएन पॉपुलेशन टेबल 2020 माने 2010 और 2011 अनुसार ग्लोबल पॉपुलेशन डेंसिटी थिला 41% पर स्क्वायर किलोमीटर, और डेंसली पॉपुलेटेड जो कंट्रीज अछन जेमति कि एशिया रे सेटा हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड 108% पर स्क्वायर किलोमीटर, यूरोप फॉलोड बाय 101%, स्पेसली पॉपुलेटेड जो अछंती कॉन्टिनेंट्स गुडा को सेटा अफ्रीका 21, लैटिन अमेरिका रे 20, एंग्लो अमेरिका रे 13 और ओशिनिया रे 3। ए जिंसो को आपण मैप रे देखि दै पारंती मध्य, दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल। बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ल्ड को हमें डिवाइड करछु इक्यूमेन और नॉन इक्यूमेन एरिया रे। इक्यूमेन को फर्दर डिवाइड कले इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, और नॉन इक्यूमेन को स्पोराडिक एंड माने इनहैबिटेड प्लेस आंसर। इक्यूमेन माने कोन, जो एरिया रे पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 100% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एटा हम टोटल 4 टाइम ती रीजन अछि वर्ल्ड रे, गोटे होछि ईस्ट एशिया रीजन, साउथ एशिया रीजन, तापरे ईस्टर्न एंग्लो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप। काहे कि से एरिया देखा होचंती, बिकॉज़ ऑफ द फर्टाइल सॉइल, favorable environmental and climatic conditions, and next is proximity to the water resource.
इंटेंसिव किछि एरिया अछि किछि एक्सटेंसिव एरिया अछि इंटेंसिव एरिया गुडा कोन जो गुडा को अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स पोज करंती इंडस्ट्रियल पैटर्न्स देखा जाय सेमान को जेमति यूरोप अमेरिका जापान ए गुडा करे एक्सटेंसिव कोन जोटा चाइना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ए इंटेंसिव एक्सटेंसिव कहारो एडा जो कहितली दिस इज इंटेंसिव इक्विपमेंट रो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव whereas non equipment कथा कहितली non equipment एडा the reason with the population density is less than 10% per square kilometer reason कोन unfavorable climate rainforest गुडा को tropical deserts टॉल माउंटेन्स पोलर डेजर्ट्स एगुडा सब देखा होचंती एबिते दीटा पार्ट कोटो जे स्पोराडिक माने जनरली बहुत बड़ एरिया रे लोक न थाय तदी बट से भीतर गोटे छोट पैच रे बहुत लोक थिबे काहे के सेटा ही परिबो दिस इज द स्कैटर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी पाई जेमति से पर्टिकुलर टोटल एरिया रे कोटी फर्टाइल लैंड नै बट कोटोटे पैच रे बहुत बढ़िया फर्टाइल लैंड अछि जेमति फर्टाइल लैंड्स जावा आइलैंड हला बा मेकोंग डेल्टा मेसोपोटामिया एरिया दिस एरिया रे वी कैन सी दिस किछि मिनरल जदी डिपॉजिट्स अछि जेमति कि नामीब डेजर्ट रे यूरेनियम डिपॉजिट मिलुची मनाउस रे गोल्ड मिले किछि एनर्जी रिसोर्सेस जदी अछि जेमति पर्शियन गल्फ हला कि सैकेलेन जोडा मो रशिया रो पार्ट हला नेक्स्ट इज जदी मराइन रिसोर्सेस अछि जेमति कि होनोलुलु हवाईयन आइलैंड पोर्ट सुएज पनामा सिटी दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्पोराडिक माने पॉपुलेशन डेंसिटी uninhabitable जो कहू जनरली ह्यूमन हैबिटेशंस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू वेरी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन ओके तो इन जनरल दिस इज अबाउट ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन कथा कला बर्तन प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पॉपुलेशन जदि हमें ओवर पॉपुलेशन होची बा पॉपुलेशन अधिक होची कोन होची देन होची फर्स्ट होची अंडर एम्प्लॉयमेंट हबो because of we know this reason काहे के अंडर एम्प्लॉयमेंट होची सेकंड होची एक्सटिंक्शंस होची किछि इंसर रिसोर्स ऊपर माने रिसोर्स जो कंजम्पशन होची तापे मध्ये कंपटीशंस होची तापे मध्ये जेंति वाटर नेचुरल मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स plants these are also that demand also increases but the supply is constant low life expectancy hobo lack of water supply climate change problems pare so increased जो intensive farming हबा फल रे भी किछि problems होछि population is increasing unemployment देखा होछि poverty होछि reduced livelihood then it leads to the high mortality rate then more number of births to compensate the death से हबा पुनी आते population increase contribute करिवो okay steps to mitigate the problems जेमते हमें antinatalism policy कोछु तार तीनटा पार्ट अछि गोटे की केपी कोछु हमें माने knowledge application and practice जोटा कि UN इंट्रोड्यूस करथला 1950s रे चाइना रो एंटीनेटलिज्म अछि जोटा 1982 रे यंगेस्ट एंटीनेटलिज्म कोछु कंपलसरी वन चाइल्ड पॉलिसी इंडिया रो एंटीनेटलिज्म तीनटा फेज रे डिवाइड हेछि गोटे वॉलंटरी फेज थिला 1952 रो 72 फैमिली वेलफेयर जोटा 72 रो 2000 जोटा वर्तमान चलछि 2000 ऑनवर्ड्स तक हम कंटेम्पररी फेज कोछु जोटा कि हम अपीजमेंट क्लॉज ऐड कोछु माने तमे ए जिंस फॉलो करा हमें तुमको किछि अपीज करिवो तुमको किछि बेनिफिट्स एक्सटेंड करिवो ओके नेक्स्ट बेटर सेक्स एजुकेशन कथा कोछि एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स around 220 million of the people around the world or they don't have the access to the contraceptive चाहिले मध्ये से यूज करि पर नांती एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस करिया दरकार तो अकोन हो पॉवर्टी रिडक्शन हेले जो मो कहितली ए जो पर्टिकुलर गोटे विशियस साइकिल दैट विल ब्रेक बेटर सोशल सर्विस कथा कोचे ए केसे मोर्टालिटी प्रॉब्लम टाकू माने एड्रेस कर परबा राइजिंग द स्टेटस ऑफ द वुमेन एजुकेशन टीएफआर से तो रिलेटेड थाय सब बोले जदि गोटे इलिटरेट गर्ल अछि मे बी टीएफआर इज द टोटल फर्टिलिटी रेट अराउंड 3.5% जदि जण अप टू 7th स्टैंडर्ड पर्यंत पढुची देन टीएफआर विल रिड्यूस टू अराउंड 2.4% जदि जणकर मेट्रिकुलेशन जाय गोटे झियो जदि स्टडी करछि देन टीएफआर विल बी 2.2% whereas जदि जणकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करिछि और मोर देन ग्रेजुएशन टीएफआर विल बी 2.07% तो टीएफआर टा जो हम कहू ना रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट ता तळु कमी जाउची okay then rural development urban amenities so these are some of the way forward that can address the population problem okay done with this बुझी पारले आगु बढ़िया yes sir okay ठीक अछि तो वर्तमान होची जो थर्ड क्वेश्चन ता ए क्वेश्चन मते के पसंद भी नहीं बट बाध्य करिया ओके के कहले ए क्वेश्चन को बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ जियोग्राफी एलाबोरेट द डाइकोटोमी इन एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म मैं तो देखी लो ले एक के ही करन नहीं क्वेश्चन को बट सर एग्जाम रे ऑप्शन थाए यू कैन स्किप हां एक क्वेश्चन काहे कराबे जी केले हो हमें पढ़ी दवा एटलीस्ट 20 मार्कर आसले करिवे ना कोन
କାହିଁକି ଏଇଟା एक्चुअली अपन तीनटा 20 मार्कर एक्चुअली तीनटा 20 मार्कर ही तो अच्छी ना माने देखुना गोटे बिहेवियरलिज्म गोटे 20 मार्कर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच गोटे 20 मार्कर आ गोटे होची जो पॉसिबिलिज्म आ डिटरमिनिज्म एटा गोटे 20 मार्कर तो पढ़ देतिया थारे यदि आसी 20 मार्कर अटेम्प्ट करिया ओके ठीक अछि चेष्टा करी बुझिया पे चेष्टा करी निजे बुझिया पे केते दूर संभव होची देखिया ओके ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होची कोन ह्यूमन ज्योग्राफी रो जेते सब आमे माने पढिबा से जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन माने स्टैटिस्टिकल अप्रोच हो किबा बाकी आमे सेदिन आमे कोन करथिले एरियल डिफरेंशिएशन बा रीजनल सिंथेसिस तो ए सब अप्रोच विथरो वन ऑफ द न्यू अप्रोच एटा जोटा कि इवॉल्व करथला जेतोले क्रिटिकल रिवोल्यूशन इन जियोग्राफी जेतोले होथला जेतोले जियोग्राफी को क्रिटिकली एनालाइज करिया स्टार्ट करथले प्रोस कॉन्स नुआ नुआ तारो ब्रांचेस बहुतला से समय रे स्टार्ट हेतला तो ये कौन करछि जो बिहेवियरल अप्रोच ता गोटे पढिबा सेइटु ही ये डिराइव हेछि आ ये अगेंस्ट सबले कोन रहइबो ए जो अप्रोचेस गुडा हम पढिबा ना एडा सबले क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जो रहिबे ना किबा स्टैटिस्टिकल अप्रोच ताको सबले अपोज करिवे ए माने बिकॉज़ क्वांट देखो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कोन कहूछि ह्यूमन को सेंटर करके कहूछि ए जिंसटा ह्यूमन केबे हेले भी गोटे रूल बा लॉ को फॉलो करे नाही ह्यूमन टू ह्यूमन डिफरेंसेस अछि बुझी पड़छन ह्यूमन रो प्रॉस्पेरिटी को अधिक प्रायोरिटी दिया थे rather than गोटे प्रॉफिट ओरिएंटेड मैकेनिज्म जे आपै तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ता कोन करे सबले थ्योरीज वगैरह यूज करे बा किछि स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज करे जोटा कि ये अपोज करछि ओके आको गोटे हमें पहुंचो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच कहूछु जोटा कि वेयर द रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज कंसीडर्ड एज द सेंटर इन द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ओके सेति पे हम कहूछु कि आको डेवलप करथले तुआन डेवलप करथले 1976 रे तो इट इज क्वाइट न्यू अप्रोच ओके तो ह्यूमन रो किछि जिंस अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रो किछि अवेयरनेस अछि कॉन्शियसनेस अछि क्रिएटिविटी अछि जोटा कि ताको हेल्प करछि तारो माने अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन रो लाइफ इवेंट इट इज मोस्ट माने जो आपण को क्रिटिकल टर्म होछि लाइफ इवेंट्स ओके द इवेंट्स ऑफ द ह्यूमन ठीक तो तापरे हमें ए जिंस देखिबा एगोडा सु छाडंतु तो एटा होछि किछि देखो ह्यूमन जो हमें जो कहूछु पॉजिटिविज्म दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट करे पॉजिटिविज्म को ए जेतले कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बिहेवियरल अप्रोच ए सब गुडा कोन करियो जेमति कहली कि क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम को आ पॉजिटिविज्म को ए दीटा को सब बळे अपोज करियो ए सब बळे गोटे कोन करियो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट करियो किछि फॉलोइंग जिंस को से कंसीडर करते सब बळे एज ए स्टैटिक रूल हिसाब रे जेमति कि मैन इज इकोनॉमिक पॉजिटिविज्म ए जिंस को से ए जिंस को मानले हमें कहबा जे पॉजिटिविज्म कोन मैन होजी गोटे इकोनॉमिक और रैशनल सब बळे कोन इकोनॉमिक और रैशनल सपोज आपन को पाखरे किछि फीलिंग्स नामक जिंस अछि ना सपोज अपन गर्लफ्रेंड को ट्रीट को नेकी जीवे सेतल कोन रैशनल है कि देखिए नहीं नहीं यार मुने कि कम टंगा रे केम ताको ट्रीट खाइबी सेतल हां माड खाइबे जहां भी करिवे ठीक अछि मु कहबा रे सेही केस रे हमें रैशनल होने ना माने इट्स वेरी क्रूड एंड फनी एग्जांपल बट ट्राई टू बी वेदर ह्यूमन इज ऑलवेज रैशनल हम किछि फीलिंग्स नामक जिंस भी तो अछि ना किछि सोशल फैक्टर्स भी अछि तो सॉरी सौरभ बुझिले नो सर तो हाँ हाँ तो मैन इज ए इकोनॉमिक एंड रैशनल सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू नेक्स्ट इज जियोग्राफी एज ए जियोमेट्रिकल तो आमे को कोचु जियोमेट्रिकल माने केवल स्पेस को कंसीडर कोचु ह्यूमन को नेग्लेक्ट कर दो तो ओनली ए स्पेशल साइंस नेग्लेक्टिंग द ह्यूमंस सरफेस होची गोटे आइसोट्रोपिक माने नॉर्थ ईस्ट इज इक्वल टू गंगेटिक प्लेन इज इट इक्वल नो आइसोट्रोपिक के ही परिवनी मैन एज ए मियर पॉइंट ऑन द सरफेस मैन रो किछ तारो किछ निजर सेंसेस नाही किछि तारो निजर किछि फीलिंग्स नाही निजर किछि डायनामिज्म नाही गोटे गोटे पॉइंट केवल इफ वी आर कंसीडरिंग दीस थिंग्स एंड इट इज ए पार्ट ऑफ पॉजिटिविज्म तो ह्यूमन ए पॉजिटिविज्म को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सॉरी बा बिहेवियरल अप्रोच सबले अपोज करे बुझी पारले इन डाउट ऑन दिस वन निद लाग जानी ना सर थोड़ा कंफ्यूजिंग जिंस हाँ कॉम्प्लिकेटेड जिंस ना बट बुझे को टिके चेष्टा करंतु क्वेश्चन जदी नहीं करिबेन जदी छाड़ देबा को नहीं टीचर कोड
हाँ ठीक अछि तो ठीक है बुझे चेष्टा करो मु एटलीस्ट जो पॉइंट गुडा हाइलाइट करछि तब खाली देखि दियंतु बुझि पाते ना तो पॉजिटिविज्म को अपोज करछि पॉजिटिविज्म को अपोज करछि काहे कि पॉजिटिविज्म ए चारटा जिंस को फॉलो करे जोटा कि ह्यूमनिज्म को नेग्लेक्ट कर दोछि तो ह्यूमनिज्म कथा जेतले हम कहछु से चारटा जिंस को ऊपर ध्यान दोछु गोटे होछि ह्यूमन एजेंसी ऊपर ह्यूमन एजेंसी माने कोन मैन इज ए एक्टर एंड इन्फ्लुएंस द नेचर माने ह्यूमन को गोटे एजेंसी माने ह्यूमन को गोटे डायनामिक फैक्टर हिसाब कंसीडर कला सेकंड होछि ह्यूमन रो कॉन्शियसनेस human as a human are governed by the human environment आमे को सोसाइटी रे रहउछु हम इंटेलिजेंस माने इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट कोन ता ऊपर हमरो जो इट क्लोज माने इट इज क्लोज टू द बिहेवियरलिज्म माने हमर जो बिहेवियरलिज्म से तो कंपेयर करबा चेष्टा करतो सेटा हम कॉन्शियसनेस को शो करियो हम सोसाइटी बिकॉज़ स्मोकिंग इज सपोज टू बी माने सोसाइटी गोटे डेरोगेटिव जिंस मानुची तो हमें को सोसाइटी रे बड़ लोगों को सामने जाके स्मोक करिबे सो दैट इज ए ह्यूमन कॉन्शियसनेस नेक्स्ट इज ह्यूमन अवेयरनेस अवेयरनेस कोन हमर जियोग्राफिकल किछि नॉलेज अछि ता बेसिस रे हम एक्टिविटी हम प्लानिंग हमर बुझि परछो दैट गवर्न्स द ह्यूमन एक्टिविटी नेक्स्ट इज ह्यूमन रो क्रिएटिविटी अछि ड्यू टू हिज क्रिएटिविटी मैन मॉडिफाइज द एनवायरनमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन्स क्रिएटिविटी दैट वेरीज फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस बुझि पारले जेमति कि माने गोटे होची क्राउड गोटे होची प्राइवेसी ए दीटा रे बिहेवियर मनुष्यर बदल घर भीतर आपण जेमति बिहेव करछन क्राउड से बिहेव करनाती सो सिंपल सा कथा ह्यूमनिज्म रे चारटा फैक्टर अछि चारटा फैक्टर को आपण मन रखिबे गोटे एजेंसी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस एंड क्रिएटिविटी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट इन योर ओन लैंग्वेज ओके तापरे किछि थीम्स अछि तुआन कोन करथले पांचटा थीम को कंसीडर करथले पांचटा थीम्स दैट जनरेट्स द इंटरेस्ट ऑफ द जियोग्राफर जोटा कि होछि जियोग्राफिकल नॉलेज सिंपल सेकंड इज होछि रोल ऑफ द टेरिटरी इन द ह्यूमन बिहेवियर थर्ड होछि प्लेस टू प्लेस भितरे जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द क्राउडिंग एंड प्राइवेसी मु जोटा कहउतरी क्राउड और प्राइवेसी रे आपण सेम बिहेव करिवेनी एक नंबर और पांच चार नंबरटा रिलेटिव एक नंबर कोछि जियोग्राफिकल नॉलेज और फोर्थ नंबर कोछि एनी नॉलेज माने आपण को प्रोडक्ट ऊपर नॉलेज हे पारे टेस्ट ऊपर नॉलेज हे पारे ह्यूमन ऊपर नॉलेज हे पारे दैट कैन बी एनीथिंग फिफ्थ वन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजन तो ए पांचटा को नै कि हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एस्टैब्लिश करूछि केमती हे परियो कहि कि तो अप्रोचेस कोन तीनटा अप्रोच अछि कोटे होछि आइडियलिस्टिक अप्रोच आ गोटे होछि आको कोन कोंती कोन प्रोनाउंस करथि को हर्मेन्यूटिक अप्रोच फेनोमेनोलॉजी ना एटा तो फेनोमेनोलॉजी एटा कोन कोंती हर्मेन्यूटिक अप्रोच ना कोन कोंती ओके व्हाटएवर इट मे बी सो तो ए जिंसटा कोन कोछि ना जो हर्मेन्यूटिक कोछि एटा गोटे जर्मन स्कूल ये इंटरप्रिटेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द मीनिंग माने जनरली एटा कोन बाइबल रो इंटरप्रिटेशंस गुडा कथिला तो ता पे एटा गोटे जर्मन स्कूल थिला से कोतला से पर्टिकुलर को क्लासिफिकेशन ता रखिबे फेनोमेनोलॉजी जोटा कोछि से फेनोमेन कथा कहिबो आउ जोटा हम फर्स्ट जिंस देखले आइडियलिस्टिक एटा आइडियल माने हम कोछि जिंस माने प्रिंसिपल्स कथा कोछि ए जगह ओके तो प्रिंसिपल्स कोछि एक एक करथले लियोनार्ड गुल्के 1981 रे ये देथिला फिलोसॉफिकल इवेंट्स कथा कोछि जेमति हम किछि हिस्टोरिकल इवेंट्स अछि हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द स्कैरसिटी हिस्टोरिकल लार्ज स्केल ह्यूमन ट्रांसफर बा लार्ज स्केल मैसेकर ए सब गुडा को भी किछि इवेंट्स अछि जो गुडा का हम आज डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करूछि बुझि परछन ना जेमति प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स अछि दैट हैज ग्रेटली माने दैट इज ग्रेटली डिपेंडेंस ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट्स माने हमरो सपोज 1947 रो पार्टीशन रो हम किछि मेमोरीज अछि सेटा आज भी हमरो इंडिया पाकिस्तान रो रिलेशंस को इंपैक्ट करछि हम पॉलिसी को हमरो जियोपॉलिटिक्स को इंपैक्ट करछि तो दैट इज ए आइडियलिस्टिक अप्रोच तापर एडा कहली जो थ्योरी और इंटरप्रिटेशन भितरे जो माने तार जो कैटेगराइजेशंस ता तापर फेनोमेनोलॉजी कथा तुआन ही कहितले ताको क्रिक आ गोटे ताको आउ प्रोलिफरेट करथला आउ थे प्रोनाउंस करथले से जिंसटाको ये कोन करछि एटा फेनोमेनोलॉजी माने वर्ल्ड को गोटे सिंगल एंटिटी हिसाब रे कंसीडर करछि ये अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इन ए टोटलिटी सिंगल एंटिटी हिसाब रे तो फेनोमेनोलॉजी आर्ग्यू कोन करछि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड independent of the man's existence एमती कोन से वर्ल्ड नाही जोटा कि independent of the man's existence अछि ओके तो दिस इज सम ब्रॉड थ्योरी तापर तार क्रिटिक्स अछि जेमति कि ये सेपरेट करछि ह्यूमन ज्योग्राफी फ्रॉम द फिजिकल ज्योग्राफी तो ए सब जिंस अछि तार गोटे देखि देबे ओके तो किछि किछि बुझा पड़ला तो ए एक्चुअली थ्योरी गुडा को बेसी बुझा पाई मध्ये नाही ओके ठीक अछि देखि देबे थरे कहूची तापर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी
पीडीएफ टा टिके पठेइ दियो। हाँ मु पठेदी हला आउ गोटे जिंस करता माने नेक्स्ट आउ दीटा पार्ट रहला मु कहि दोची टिके मु आरटा जॉइन कर जे 1 सेकंड जॉइन हला तो मोर सॉरी ये को भी पुणे स्क्रीन शेयर करिया पड़ियो सेकेंड था हमर बिहेवियरल अप्रोच ओके स्क्रीन विजिबल है ना हाँ ठीक अछि एटा हो आपण बिहेवियरल अप्रोच मु कहि दोची एबे विजिबल अछि स्क्रीन यस सर। हाँ तो बिहेवियरल अप्रोच टा कोन करछि बिहेवियरलिज्म को बेस करके हिछि सो दिस इज बेस्ड ऑन द बिहेवियरलिज्म प्रथम कथा और इट डील्स विथ द ब्रांच ऑफ द सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी दीटा कर पार्ट मिसै की होछि तापरे जेमति कि मु आपण एग्जांपल दोछि विशेष माने डिफिकल्ट करिनि इजीली कहि दोछि जेमति कि गोटे पर्सन ए हला आ गोटे पर्सन बी हला पर्सन ए रो किछि प्रेफरेंस अछि कि से नियरेस्ट प्लेस को जेकी शॉपिंग करिवो वेरास पर्सन बी जे रहिला तार चॉइस होछि सब बेले चीपेस्ट एरिया पे परचेज माने जाकी से परचेज करियो सही सेतिबे ताको सपोज अधिक डिस्टेंस ट्रैवल करिया पड़े सो इट इज ओके फॉर हिम तो ए केस रे कोन होछि दीटा पर्सन रो दीटा डिफरेंस होछि बिहेवियर रे तो एटा गोटे होछि बिहेवियरलिज्म केमती माने ओरिजिनेट करूछि तापरे डिसीजन मेकिंग ऑफ द पर्सन जो हमें कहिले से किछि किछि जिंस ऊपर डिपेंड करे सब पड़े जेमति कि से लोकर नॉलेज कोन अछि प्रोडक्ट्स ऊपर नॉलेज कोन अछि एरिया ऊपर नॉलेज कोन अछि जेमति कि सेकंड होछि कोन अल्टरनेटिव ता पाखरे अवेलेबल अछि थर्ड जिंस एनवायरनमेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग से केते एम्पावर जेमति हमें कहूछु वुमेन सोसाइटी फॉर से गोटे पॉइंट रे से माने तांको पाखरे नॉलेज थाइ पारे अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल थाइ पारे बट दे डोंट हैव दैट डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी तो से केस कोन होछि ए जो थर्ड पॉइंट रहला से हिंडर कर जाउछि तो एनवायरनमेंट इज नॉट देयर फॉर द डिसीजन मेकिंग तो ये जो टोटल आमे मु कहितली बिहेवियरलिज्म हो किबा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हो एगोटा कोन करे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन रो एगेंस्ट थाए पॉजिटिविज्म रो एगेंस्ट थाए और कोनसे प्रकार स्टैटिस्टिकल मॉडल रो एगेंस्ट थाए जस्ट वी डिस्कस इन द प्रीवियस पार्ट तो ऑब्जेक्टिव कोन अछि ए बिहेवियरलिज्म रो बा बिहेवियरल अप्रोच रो डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमनिटी मॉडल माने ह्यूमन बेस्ड मॉडल बिकॉज़ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मध्ये बिहेवियरलिज्म रो गोटे पार्ट से टू डिराइव हितला नेक्स्ट it defines the environment in which that determines in which it defines the environment को define करियो that determines the decision making of the man माने man woman जोटा भी माने in general person okay next होची it changes the approach from the माने aggregate populations to individual generally आगो कोन होतला हमें generalization करथले population at large indian population रो गोटे टेस्ट it's not the case गोटे इंडिविजुअल आपन को टेस्ट मो टेस्ट टू डिफर कर पारे तो नाउ इट इज फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल रादर देन एग्रीगेटिंग द पॉपुलेशन माने पॉपुलेशन को गोटे हिसाब कंसीडर करिया पे फोर कोन कोची ये गोटे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को प्रथमे हम कहितले ना इट इज ए पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ओके तो इवोल्यूशन केमती हला जेमते हमें देखिया ए थ्योरी रो किछि स्कॉलर्स अछन जेमते रैकलेस गोटे स्कॉलर थले से कोन कहतले मैन इज नॉट स्टैटिक बट डायनामिक मैन गोटे स्टैटिक नो कि 200 वर्ष तळे मैन रो जहां भी चिंताधारा थिला आज सेही जिंस नो से बदली छि समय क्रमे सोकिल से कोन कहतला इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड द एनवायरनमेंट दैट चेंजेस द फिजिकल सराउंडिंग हमें जेमिति एनवायरनमेंट से तो इंटरैक्ट करूछु जेमते हमको एनवायरनमेंट टू किछि जिंस प्रति एक्सपोज्ड होछु हम इंटरेक्शन फल रे हम सराउंडिंग ता ही चेंज होछि बिकॉज़ एबे सपोज गोटे जारे आज गोटे कॉम्प्लेक्स अछि अगुरु से कॉम्प्लेक्स थिला कि माने हमें सपोज गोटे शॉपिंग मॉल अछि से अगुरु नथिला से जारे से केमिति चेंज हला बिकॉज़ ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड द एनवायरनमेंट आउट वॉलपेट को कहतले फार्मर आर ऑप्टिमाइजर बट नॉट ऑप्टिमाइजर बट सैटिस्फायर तो की जने कहतले कि जेमते हम वन थ्यूनेन कहतले से कोन कहतले ऑप्टिमाइजर को फार्मर सब पळे निज जगह रे मैक्सिमाइज कर पियोनी बहुत समय रे निज को सैटिस्फाई करिया पे हमें हम सब्सिस्टेंस पाई मध्ये करछि तो फार्मर्स आर नॉट ऑप्टिमाइजर रादर देन दे आर सैटिस्फायर्स नेक्स्ट
क्रिक कौन कहते क्रिक हूँ प्रथम लोक जे कि फर्स्ट देते बिहेवियरल मॉडल से कौन कहते एवरीवन रिएक्ट डिफरेंटली टू ए सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सपोज आपन को गोटे इंफॉर्मेशन दिया आपन को रिएक्शंस टू द सेम इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम माइन आ गोटे होचंती सोनरफील्ड से कहते 4 फोल्ड ऑफ एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करे एटा सपोज 4 फोल्ड आउटर फोल्ड को हमें कहूँ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट तापर होची ऑपरेशनल एनवायरनमेंट तापर होची परपेचुअल एनवायरनमेंट और फाइनली होची जो हम बिहेवियरल एनवायरनमेंट तो बिहेवियरल एनवायरनमेंट होची इनर मोस्ट एनवायरनमेंट एके कहते सोनरफील्ड कहते किछि आ गोटे एग्जांपल दे पारे सपोज गोटे फार्मर अछि फार्मर ए फार्मर ए पाखरे 50 एकर्स लैंड अछि whereas फार्मर बी पाखरे 10 एकर्स लैंड अछि फार्मर ए को लागु जी that 50 acres is not sufficient whereas farmer B को 10 acre land sufficient लागु छी तो ए केस रे कोन बिहेवियरलिज्म इंडिविजुअलिज्म कथा एटी कंसीडर होची तो एटा कोट ना कोटी आपण एग्जांपल दे पारे क्रिक जो कथा तो एवरी पर्सन जो एवरीवन रिएक्ट डिफरेंटली टू ए सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ओके तापरे एप्लीकेशंस कोन हे परिबो ए जो हमें कोचु बिहेवियरलिज्म रो इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश जनरलाइजेशंस अबाउट द पीपल एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को जनरलाइज्ड करिया पे इंडिविजुअल जनरलाइजेशन कोन पीपल और एनवायरनमेंट जत्ते बळे भी पीपल और एनवायरनमेंट इंटरैक्ट करिवे एतबळे किछि चेंजेस हबो ठीक अछि नेक्स्ट हेल्प एटा हेल्प करूची प्लानिंग द एनवायरनमेंटल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द रीजन ओके लिमिटेशंस किछि अछि कोन एटा मोर टुवर्ड्स द लैब एक्सपेरिमेंट देन द ग्राउंड वर्क नेक्स्ट होची एम्फसाइज देतला इगोसेंट्रिक अप्रोच ऑफ द इंडिविजुअल इगोसेंट्रिक आपनकर ईगो आपन को बाध्य करूची जे दूर को जाई परचेज करे बिकॉज़ यू हैव ए माइंडसेट कि नाही मु सब सस्ता रे ही जिंस किनी एडा होची आपन को इगोसेंट्रिक अप्रोच आ ए जिंसटा ना ताको कहबो जे ना एडा इट शुड कंटिन्यू बिकॉज़ दैट इज योर यूनिकनेस ओके नेक्स्ट होची कंसीडर्ड एज द हमें एनवायरनमेंट को एक केस में नॉन डायमेंशनल कंसीडर करथले एनवायरनमेंट इटसेल्फ इज हैव इट्स ओन डायमेंशंस ओके तो एडा थिला आपनकर बिहेवियरलिज्म किछि किछि बुझा पड़ला एग्जांपल खाली एग्जांपल बुझिले हां ठीक अछि किछि नै किछि किछि बुझिले तो ना तो बाकी वंस यू कैन रीड इट ओके आ गोटे पार्ट रहिला जोटा होची हां तार एठी हमें जो सपोर्ट फॉर बिहेवियरलिज्म रे जो किर्क कोन कहजंती ऑलपोर्ट कोन कहजंती सो एते बडे जिंस मन रखला बेलको सेटा कोन न लिखले होनी से पार्टटा न लिखले न एक्चुअली कोन एटा 20 मार्क दे दिया थिला आपको न लिखले 20 मार्क कंटेंट कोठ ही आनी सेति एको कोन ना मु सबला को भापे आपको बफर मेमोरी आपको 60 मार्क पे पढिवार नै 20 मार्क हिसाब रे पढिवार अछि एग्जाम पूर्व राति रे आपको पढाबो अगरु पढी के रखि थे एग्जाम पूर्व पढियो बस सेही दे कि एग्जाम रे झापसा झापसा मत पढियो लिखि देबे सर एइतरे जो डायग्राम जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन सब करी हो जेमिति जो बिहेवियरल मैट्रिक्स अछि सेगडा को जेमिति करि परिबे निश्चय भाबरे बिहेवियरल मैट्रिक्स वगैरह एक्चुअली अछि मु जानि कि आपन को पढु नथली सेगडा बिकॉज़ 60 मार्क हमको लिखियार नाही काहे कि हमें सेगडा भितर पछिया ओके हां क्वाडे गला से पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बिहेवियरलिज्म मु जानि कि बिहेवियरलिज्म थिला मु कॉली नहीं काहे कि ओके बड़ा भितर पछिया दिस इज बिहेवियरलिज्म जो कहतले ना अपन बिहेवियरल मैट्रिक्स वगैरह तो एडी आसी बिहेवियरल मैट्रिक्स से बड़ा सब एबड़ा तो कहतले ना यस एबड़ा सब किए भितर पछिबते 60 मार्क तो पे तो पढी लिखिया कष्ट ना मते कष्ट लागे मन लागे ठीक अछि अब लास्ट क्वेश्चन ता देखि दो हैना एडा गोटे देखि ता तो डिटरमिनिज्म एंड फर्स्ट सेंस होची डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी गोटे पार्ट अछि तो डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी कोन कुए डाइकोटोमी माने कोन को बुझछंती डुअलिज्म और डाइकोटोमी रे तो दीटा डुअलिज्म हां डुअलिज्म अर्थ कोन तो दीटा एस्पेक्ट टाइप हो विशेष हमरा हां मोर देन वन अप्रोच टू ए सिंगल सब्जेक्ट सपोज पे जियोग्राफी पढिबार जे दीटा अप्रोच अछि देन ताको हमें कहबा डुअलिज्म अछि जियोग्राफी रो बुझि परछंती एबे डाइकोटोमी माने कोन डाइकोटोमी भी डुअलिज्म सहित सिमिलर बट आको कोनते कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया ए केस रे माने सपोज गोटे वे आउट वे बट दीटा कॉन्फ्लिक्टिंग बट आइडिया टा कॉन्फ्लिक्टिंग बट नहीं ता जो कंक्लूजन था ना सेटा दीटा को सेम से डुअलिज्म हो डाइकोटोमी हो जो एंड टा ना सेटा सेम रहिबो बट डुअलिज्म कॉन्फ्लिक्टिंग को हुनी बट डाइकोटोमी को से जो वेटा अछि ना आइडियास टा अछि दैट इज कॉन्फ्लिक्टिंग बट द कंक्लूजन इज सेम बस दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी आपण को माने रियल लाइफ एग्जांपल जदी कहे डुअलिज्म कोन जोटा भी आपण
माने जो दी आडे अप्रोच रखछो ना दैट इज डुअलिज्म कोन हे परियो रियल लाइफ एग्जांपल हमें हिंदू धर्म रे गोटे को अर्धनारेश्वर को Yes, मोर शिव पार्वती। हाँ शिव पार्वती को ना अर्धनारेश्वर कहती ना हाँ, तो दैट इज माने दैट्स ए डुअलिज्म ना माने माने लॉर्ड शिवा इज पोजेसिंग द कैरेक्टर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल डाइटी yes, sir. ओके तो मो स्क्रीन विजिबल अछि नहीं sir. नहीं ना स्क्रीन विजिबल गोटे सेकंड आई थिंक एटा को क्लोज कर देले विजिबल हे जियो गोटे सेकंड just 1 minute we'll complete this एटा तो क्लोज हे जाई बोधे Second account. एबे देखा गला Yes, sir. देख हाँ देखा ना ओके डुअलिज्म एंड डाइकोटोमीटा एक्चुअली ए जो डिटरमिनिज्म पॉसिबिलिज्म ता आपन को माने बुझा पड़िबो सिंपल भाषा रे कोन कहूची डिटरमिनिज्म कोन कहूची कि इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म ए जगह रे डिटरमिनिज्म कोन कहूची इन्वायरमेंट आम पई डिटरमाइन कर रखिछि कि आपण एतिकी ही जिंस को यूज कर परिबे एतिकी टाइप रो ही बंची परिबे ए जिंस ही प्रोड्यूस कर परिबे ए ही खाद्य को खाई परिबे ये कहूची डिटरमिनिज्म इन्वायरमेंट आपण को पई ना लिमिट्स पुट करी रखिछि whereas possibilism ता कोन कहूची आउट के अहेड से कोन कहूची ना नहीं इन्वायरमेंट हमको पॉसिबिलिटी देछि कि तमे एपटे भी ग्रो कर परियो ए जिंस को एक्सप्लोर कर पियो से जिंस को अपन अवेल कर पियो बट दैट डिफाइन करछि जे आपण पाखरे से एबिलिटी अछि ना नहीं से टेक्नोलॉजी अछि ना नहीं से एडेप्टेबिलिटी अछि ना नहीं सो दैट इज कॉल्ड द पॉसिबिलिज्म बुझि परछंती तो determinism कोन कहूची determinism is also called environmental determinism according to the environmental determinism the physical environment around the human controls the human activity human behavior human culture human social development okay तो environment alone plays the role in the human personal decision एटा होची determinism possibilism कोन कहूची the environment provides opportunity and the possibility to man everywhere the environment does not control the human behavior but provides the opportunity एटा human ही जेटा कि human can change the environment through the innovation and technological progress okay तो कॉज काहे की डिटरमिनिज्म फर्स्ट राइज कला डिटरमिनिज्म लेट 19th century टाइप रे माने राइज करथला एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म डेवलप इन द लेट 19th century एंड देयर वाज सेही समय रे कोन थला जे 1850s रु स्टार्ट करी 1990s 1900 पर्यंत हम पाखरे माने नेचर लॉ विषय हम कम अंडरस्टैंडिंग थला society at that time we are the primitive society low level of technological development thila man listened to the nature feared with the worth and the worship to gain it from से समय हमर जो sacred जिंस हम कोतले ना एमती कोले ए प्रॉब्लम हबो से प्रभाव पड़िबो आज डेट रे we have developed the technology we are not aware माने we are not caring about those worth and everything तापरे the relations between the primitive society and the strong forces of the physical environment led to the development of the से समय रे जहां भी सपोज गोटे कैटास्ट्रोफी आसला किछि गोटे माने एनवायरमेंटल सपोज हम ड्रॉट आसिला तो ड्रॉट पे कोतले भगवान रागी गले नेचर रागी गला भगवान को पूजा करो ये करो बट दैट वाज दैट टाइम ऑफ नेचर ऑफ लॉ ओके so low level of technological development and less knowledge about the nature led to the rise of the environmental determinism a for the consequences kon hela environmental determinism made man and nature made man natural करथिला due to which man was afraid to go against the nature human beings were directly dependent on the nature for the resources सेति पे हमें ताको मदर नेचर कोतलु some of the scholars have attributed the racial discriminations to the environmental determinism को okay according to जेमति अल मसूद कहथिला homosexuality आउ जो humorous people जो माने छनि से माने कोन करछु water rich area रे देखांती water rich region of the माने Syria according to the Huntington 20-degree temperature is an ideal temperature climatic conditions for the high mental and the physical productivity so this is about a determinism possibilism जेमति मु कहली with the passage of the time जेतोला हमर अंडरस्टैंडिंग आसिला environment और natural laws पई हमें कोन करू technological development आसिला तो development of the efficient technology creates the possibilism for the resources obtained from the environment
The following technological and the cultural progress of the human beings, it was created, जो हमें कुछ created cultural landscapes everywhere, such as the health resorts, हमें माने जो माने highlands, vast urban sprawls, तो एगुड़ा को सब कुछ कौन जोटा कि जो नेचर जो लिमिट्स थिला ता बाहर को जगह में कले ओके तो एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पॉसिबिलिज्म्स को करची जेमती विडाल दा ब्लाचे जो थिले दैट क्रिटिसाइज द एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म एंड स्टेट दैट lifestyle of the people is determined not only by the physical environment but also by the culture. आम culture कौन ताको भी से explore करो चाहूँते okay. So these are some जेमती इजराइल रो example अच्छी है Israel is a basic natural resources such as the water and the fertile land एक ऐसे lack करे he innovated माने Israel innovated the drip irrigation system and vertical farming to overcome the shortage of the food in the country. Israel agricultural technology for the farming today are the world class. They also they are at the fore in the agricultural productivity and now exporting agricultural product to the world. Consequences कौन है लाभ होते? Technology has made people overcome the natural problems and due to the development of the transportation technology, people living in the desert area also enjoying the taste of the apple and the orange desert area रे मध्य तो पॉसिबिलिज्म रो किछि क्रिटिसिजम्स मध्य अछि जेमति कि हमें एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करले तापर जहां भी एनवायरमेंटल हैजार्ड्स वगैरह देखुछु द रोल ऑफ द एनवायरमेंटल नेग्लेक्टेड. We are facing problems of the climate change due to the populations and the greenhouse gases due to the human activity जोगु हमें कौन कर चुकी problems of the landslides earthquake जो mountainous region वगैरह रे जेमति हमें इंडिया देखुछ राजस्थान पंजाब हरियाणा ए एरिया रे कौन होची जो हमें माने जो कैनाल इरिगेशंस को बहुत माने बहुत वर्स्ट वे रे यूज करछु तापर कौन होची डेंगू आउटब्रेक वगैरह वाटर लॉगिंग ए सब प्रॉब्लम्स हम फेस करछु ओके तो किछि किछि बुझा पड़ला ई जगह रे Yes, sir. ओके ठीक अछि तो वी आर डन विथ आवर फर्स्ट माने जो भी क्वेश्चन थिला हमरो हां गुरु हां पीडीएफ पूरा शेयर कर दियो हाँ सर ମୁଁ କହୁଥିଲି जो ଫାର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन रो जो भन्थुनेन वाला पीडीएफ टा आउ सेकंड क्वेश्चन रो दुईटा पीडीएफ आउ थर्ड क्वेश्चन रो पीडीएफ जाको टिके दे देला हम टिके ताको बनै दबो हां मु पठे देबी ग्रुप रे आज्ञा सर थैंक यू सर ठीक अछि आउ क्या डाउट अछि हां सर रेसेस ऑफ मैनकाइंड विषय टिके कहबे टिके सर गोटे पार्ट अछि गोटे पॉपुलेशन है सर रेसेस ऑफ मैनकाइंड एग्जैक्टली टिके कहि दे टिके कोन लिखिया पड़े सर और रेसेस ऑफ मैनकाइंड हमें से देखो तो कौन करिवे ना तार रेसेस ऑफ मैनकाइंड एक्चुअली फास्ट हम ब्रॉडली लिखी रेस कौन ओके रेस होची गोटे बायोलॉजिकल फीचर को देखि रेस होची आपन को ओके बट कल्चरल फीचर कहला आपन एथनिसिटी हे जाय तो वर्ल्ड रो जो रेस अछि ए तो डिफरेंट टाइप रो होची बट ब्रॉडली तीन टाइप रो अछि गोटे होची जो कैकेसॉइड कोचो आ गोटे मंगोलॉइड कोचो आ गोटे निग्रोइड कोचो ताकू छाडला परे बाकी जो भी मिक्स रेसेस गुटा का आपण देखुछन जेमति कि इंडिक वाला गोटे आसीबो माने मेलानेशिया पॉलिनेशिया माइक्रोनेशिया ए सब गुडा को एंग्लो अमेरिकन जो हमें कोचो रेड इंडियंस जो कोचो से सब गुडा रेसेस अछन तो एमानकर किछि तापरे गोटे वर्ल्ड मैप करी देखे देबे जनरली को रेस गुटा को कोटे मिलंती कहि कि तापरे से मानको फिजिकल ट्रेट्स जो कोचो तांकर स्टेचर जो हला माने हाइट केते रहउची माने एक ब्रॉड कैटेगरी कोन कोन जिंस गुडा को डिफाइन करची जेमति जे हाइट कोन अछि तांकर स्किन कलर्स कोन अछि आई कलर कोन अछि जो माने फेस साइज कोन अछि जो तो हमें कहउछु तापरे आ कोन कोन सुता थिला ब्लड ग्रुप्स वगैरह एमति कहि नोटा कैटेगरी थिला त हां हेयर कोन अछि तेमति नोटा कैटेगरी अछि माजी दुसेंट भी अछि पॉइंट तापरे ता विषय रे ए जो तीनटा रेस को आपण गोटे काम करी वर्टिकली नले माने आपण माने टेबल्स करी कि ना तार ब्रॉडली डिवाइड कर देबे जे सपोज कैकेसॉइड रो कोन हो मंगोलॉइड रो कोन हो निग्रोइड रो कोन हो तो ए जो पार्ट ना एटा एक्चुअली 20 मार्क क्वेश्चन ता गोटे थरो 30 मार्क रे भी आस्तिला तो सेही केस रे से एंथ्रोपोलॉजी रो किछि पार्ट गुडा था ऑर्बिटल इंडेक्स मेसाल इंडेक्स सेफालिक इंडेक्स से गुडा ऐड कर देबे टिके ऐड ऑन हे जिवो थैंक यू ओके हां आउ की कोन डाउट थिला सर जो 60 मार्क रो क्वेश्चन गुडा सुजी सर सेक्शन ए रो भलो स्कोरिंग आछला सेक्शन बी रो से तो बी कहिथिली ना आपन को सर सॉरी क्लास तो देखिनी हां माने बी रो ही एक्चुअली भलो स्कोरिंग आसे सर बी रो अपन कहले जो से जो एबे पचले बिहेवियरल इज मेर गया 20 मार्क पे पढ़े भाई सर किछि रा क्वेश्चन अछि कि स्पेशलाइजेशन जंती 60 मार्क पे प्रिपेयर कर परिबा माने छाडी परिबा किछि के सेंती कहिए नहीं मु कोन कहिरे देखन सुन आज्ञा देखो तो पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी सेमते सब वर्ष 60 मार्कर आसे नहीं भी आज पर्यंत आई थिंक आज्ञा दीटा या तीनटा इवेंट रे ही आसी
टोटल 2000 माने मु जेबठु मार्किंग माने मैपिंग करछि क्वेश्चंस गुडा को तो आज्ञा बाकी आपन को तीनटा क्वेश्चन मिलिबो सेटू तो जदि आपन सपोज सेटू गोटे क्वेश्चन आसी भी गला मु 2019 रे क्वेश्चन आसला भी ए पर्टिकुलर क्वेश्चन टा बट मु ताको छाडी के मते सेक्शन बी रो दीटा अटेंड करथली जदि आपन सेक्शन बी रो अन्य पार्ट उडा अछि भल से कवर करछन इकोनॉमिक ज्योग्राफी तापरे कोन रहला पॉपुलेशन ज्योग्राफी रीजनल ज्योग्राफी आ गोटे सेटलमेंट ज्योग्राफी तो Yes, काहे के sir. आपन अटेम्प्ट करते कहले ओके आज्ञा 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 सर थैंक यू बुझिले आज्ञा सर हां आउ का डाउट अछि किछ हो ठीक अछि then we'll wind up the class we'll meet in maybe next week Good night, sir. okay good night thank you all Okay, sir. Thank Good you. night. Thank you, sir. Thank you, sir.